कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी को, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो रखी थी। और फिर वो बताता है उसका नाम लियो है और वो एक जॉबलेस इंसान है और वो एक नूब प्लेयर भी है। और वो बताता है कि आज उसने यहाँ इस एरिया के अंदर वो अपनी पार्टी के साथ में आया था और उसकी पार्टी यहीं पे ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि उसकी पार्टी के अंदर जितने भी मेम्बर्स थे वो सब के सब मारे जा चुके हैं और वो सब भी सब प्लेयर्स थे और यहाँ पे मॉन्स्टर की हंटिंग के लिए आए थे। और वो बोल रहा होता है कि वो सब के सब कैसे मारे गए, उसका एक रीज़न है। और तभी हम लोग देखते हैं उसके सिस्टम पे नोटिफिकेशन आने लगती है और वार्निंग क्या नहीं है, वार्निंग आ रही होती है, वार्निंग वार्निंग। और उसको पता नहीं चल रहा होता कि आखिरकार किस चीज़ की वार्निंग होती है। और हम लोग देखते हैं हमारा एमसी तभी किस चीज़ को नोटिस करता है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है जिसके बहुत ज़्यादा हाथ होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा साइज़ में बड़ा होता है और वो उसके पास में आने लगता है। तभी हमारा एमसी भी फट जाती है और उसको वार्निंग आने लग जाती है और बोल रही होती है, वार्निंग में लिखा होता है कि हम लोग इसकी आइडेंटिटी को हम पता नहीं लगा पा रहे कि आखिरकार ये आइडेंटिटी है क्या, और इसका लेवल और इसकी पावर और एबिलिटी वगैरह ये सब को भी हम लोग एनालाइज नहीं कर पा रहे। सिस्टम की ओर से मैसेज आ रहे होते हैं और वो मॉन्स्टर हंसते हुए कह रहा होता है आ रहा हूँ मैं तुम्हारे पास में। चीज़ के इनकाउंटर के बाद में हमारे मेन कैरेक्टर की पूरी डेस्टिनी चेंज हो जाएगी। एमसी बताता है कि उसका वर्ल्ड है जो एक गेम के साथ में कनेक्ट हो चुका है, जो पैरालाइट्स ऑफ हेवन है, जो उस गेम है वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर थे। उस गेम से कनेक्ट होने के बाद में यहाँ पे बहुत ज़्यादा डंजन्स ओपन होने लग गई और मॉन्स्टर आने लग गए और पोर्टल भी ओपन होने लग गए। और इसी वजह से यहाँ पे जितने भी आधे ज़्यादा इंसान रहते थे उस ज़्यादा प्लेस पे उन सारी की सारी प्लेस तबाह हो गई। और वो बताता है कि वो 2 घंटे पहले इस जगह पे रेड करने के लिए आने वाला था। तभी वहाँ पे बहुत सारे हंटर्स को दिखाया जाता है जो बाकी सारे मॉन्स्टर्स का कोड निकाल रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि आज मैंने इस मॉन्स्टर को मारा, आज इससे मेरे को बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, आज मेरे को और भी ज़्यादा मॉन्स्टर्स को मारना है जिससे मेरे को बोनस मिल सके। और तभी हमारा एमसी वहाँ पे आता है और कहता है कि यस सर, आपने मुझे बुलाया। तो ये बोलता है कि हाँ, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि हम लोग यहाँ पे किसी दूसरी जगह पे रेड करने के लिए जाने वाले हैं। और तभी कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि वो एक जॉबलेस इंसान है, उसका कोई भी पार्टी के अंदर इज्जत नहीं करता और वो एक नंबर का नूब प्लेयर है। तो बोल रहा होता है कि हाँ, तुम्हें पता है ना वो कितना ज़्यादा कमज़ोर है, उसको तो कोई टीम के अंदर ले भी नहीं, सिर्फ उसकी एक एबिलिटी की वजह से सब लोग उसको ले जाना चाहते हैं, नहीं तो वो बिल्कुल ही वो ट्रैश इंसान है। तभी वो बताता है कि ये लोग कितने ज़्यादा कमीने हैं, हमारा एमसी बोल रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं वो कह रहा होता है कि यूनिक रैंक की डंजन बहुत ज़्यादा स्कैरी होती हैं और वो बता रहा होता है कि यहाँ पे जो अवेकनर्स हैं उनके लेवल्स को मतलब कि डिवाइड किया गया है। और तभी वो एक बी रैंक की डंजन के बारे में बात बताता है जहाँ पे एक बहुत ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर रहता था जिसको मतलब कि एक हॉस्पिटल के यहाँ पे खुला था वो डंजन, जिस वजह से वहाँ पे जितना बड़ा हॉस्पिटल था वो सब का सब तबाह हो गया और वो सिटी का सेंट्रल पार्ट भी था। और जिस वजह से यहाँ पे जितने भी आधे ज़्यादा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स और वगैरह वगैरह बाकी बिल्डिंग थी वो भी तबाह हो गई और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर था और जिस वजह से उधर ही मेरा घर भी था। इस वजह से मैं वहाँ से बच के निकलने में कामयाब रहा और मैं एक प्लेयर बन गया, क्योंकि इस दुनिया में आने के बाद में हर एक बंदे को प्लेयर बनने का मौका मिला, पर उसको अलग अलग जॉब मिली, मतलब कि जॉब के हिसाब से अमेरिकन होता है और मेरा जो जॉब है वो है और मॉन्स्टर डिटेक्टिंग। तो देखते हैं तभी वहाँ पे एक ताली बजाते हुए एक बंदा आता है जो एक गिल्ड का लीडर होता है, बोल रहा होता है कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हो, गुड जॉब। और तभी हम लोग देखते हैं उसका नाम लाका होता है, मैं उसको नाम लाका ही बोलूँगा। और वो बोल रहा होता है कि चलो हम लोगों को एक नई जगह मिली है, हम लोग उसको एक्सप्लोर करने के लिए चलते हैं और वहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर हैं उन सबको मार देंगे। तभी लाका अपने लियो से कहता है कि तुम्हें मेरी बात सुननी है, तुम्हें करंट सिचुएशन का पता लगाना है कि आखिरकार वहाँ पे कितने पावरफुल मॉन्स्टर रहते हैं। तो वो बोलता है कि ठीक है, तुम मेरे को वो जगह का लोकेशन बताओ। तभी वो बताने लगता है कि वो जगह उस जगह मतलब कि जो हॉस्पिटल है उसके पास में ही है जहाँ पे वो बी रैंक का डंजन है, या फिर तुम यही कह सकते हो कि हम लोग बी रैंक के डंजन के अंदर जाने वाले हैं उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। वो सिटी के सेंट्रल का जगह है और वो मैम से बोल रहा होता है कि नहीं, वहाँ पे हम लोगों को नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर हैं, वहाँ पे हम लोगों को और भी ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर मिल सकते हैं जिस वजह से तुम है ना वहाँ पे मारे जा सकते हो, इसलिए हम लोगों को अपनी जान को रिस्क में नहीं लेना चाहिए।
और अब तुम वो कह रहा होता है कि नहीं, हम लोगों को उधर ही जाना चाहिए, उधर बहुत ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर मिलेंगे, उन सारे मॉन्स्टर को मारने के बाद में हम उन लोगों के एक और को भेज देंगे। और बोल रहा होता है कि हाँ, वैसे भी यहाँ पे हम लोगों को छोटे मोटे मॉन्स्टर ही मिलते हैं और हम लोग इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं कमा पाते, उस बी रैंक के डंजन के अंदर ही हम लोगों को जाना होगा। तभी वो सोचता है कि वो बी रैंक का डंजन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर से भरा हुआ है और तुम क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ में। वो सोच रहा होता है कि वहाँ पे जाना अपनी मतलब कि जान से खेलने के बराबर है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो बोल रहा होता है कि चलो हम रास्ते को लीड करो और चलो हमारे साथ में। तो वो बोलता है कि रुको, और तो बोल रहा होता है कि नहीं, मैं उधर बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, वैसे भी वो एक वीर क्लास का डंजन है, मैं उधर मर जाऊंगा। और तुम लोगों को भी यही एडवाइस दूंगा कि है ना, तुम उधर बिल्कुल भी मत जाओ। हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिरकार वहाँ पर कितने ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर रहते हैं सेंट्रल एरिया के अंदर, और वैसे भी वो 10 साल से अभी तक क्लियर नहीं हुआ है डंजन। तो बताओ उधर कितने ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर होंगे, इम्पॉसिबल, वो अभी तक क्लियर ही नहीं हो पाया। तो हम लोगों को उधर नहीं चलना चाहिए। तभी वहाँ पे जितने बंदे होते हैं वो सब के सब इसकी बात सुनने के बाद में बोल रहे होते हैं कि हम लोगों को इसकी बात नहीं सुननी चाहिए। और वो बोल रहा होता है हमारा एमसी, तुम मेरी बातों पर बिलीव करो, मैंने लास्ट टाइम मैंने डेटा को जो कलेक्ट किया था उस हिसाब से वहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं। हम लोग देखते हैं हमारे एमसी की तरफ में कोई चीज़ बहुत तेजी से आती है और हम लोग देखते हैं वो वही बंदा होता है, वो उसके गले से उसको उठा लेता है और कहता है कि तुम मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। लाका बोल रहा होता है हमारे लियो से। तभी हम लोग देखते हैं वो बोल रहा होता है कि तुम सिर्फ एक ट्रैश हो और तुम मेरे किसी काम के नहीं रह जाओगे अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे। तो तुम शांति से मेरी बात सुनो और मेरे साथ में चलो और जगह पे मॉन्स्टर का डिटेक्ट करो और हमें बताओ कि आखिरकार कहाँ पे मॉन्स्टर्स हैं। हम लोग ऐसे के लिए उन मॉन्स्टर्स को मार के हम लोग और ज़्यादा पैसे कमा सकें। और वैसे भी तुम किसी और काम के तो हो नहीं। तुम लाका बोल रहा होता है वैसे भी तुम एक नंबर के लूज़र हो, वैसे भी तुम्हारे पास में सिर्फ एक ही स्किल है जो काम की है, वो है मॉन्स्टर डिटेक्टिंग, जिससे तुम है ना किसी भी दूसरे मॉन्स्टर को डिटेक्ट करके बता सकते हो कि यहाँ पे कौन से लेवल का मॉन्स्टर है और यहाँ पे कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। और तुम वहाँ पे ये बता सकते हो कि वहाँ पे कितने ज़्यादा मॉन्स्टर्स हैं। नहीं तो तुम्हारी जॉब ना वैसे भी बहुत ज़्यादा बेकार है। जो तुम उस पावर से अवेकन हुए हो ना, उस पावर्स के साथ में कोई भी बंदा अभी तक जिंदा नहीं रह पाता। अगर मैं ना होता तो शांति से मेरी बात मानो और मेरे साथ में चलो। तो वो बोल रहा होता है ठीक है, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझे छोड़ दो। और तभी हम लोग देखते हैं वो लागा होता है उसको छोड़ देता है और ज़मीन में पटक देता है और कहता है कि शांति से मेरी बात सुनो और मेरे साथ में शांति से चलो। अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ में अच्छा सा ट्रीट करूं तो तुम्हें मेरी हर बात माननी चाहिए और मेरे हर बात के साथ में हाँ बोलनी चाहिए। और तो ये बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ में उधर जाने के लिए तैयार हूँ सेंट्रल एरिया के अंदर। और ये अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि अगर मुझे वहाँ से भागने का मौका मिला तो मैं तुरंत ही वहाँ से भाग जाऊँगा बिना देरी किए। और लाका लियो की तरफ शॉट करते हुए कहता है अगर तुमने वहाँ से भागने का भी ट्राई किया या फिर प्लॉट करके वहाँ पे हम लोगों को बुद्धू बना के यहाँ से निकलने का भी ट्राई किया, हम लोग तुम्हें जान से मार देंगे। अगर तुमने यहाँ पे कोई भी नौटंकी करने की ट्राई किया और वहाँ से भाग गए, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो शांति से हमारी बातें मानो। और तभी बोल रहा होता है कि ठीक है, अब कोर्स आखिरकार मैं तुम्हें भाग के कहाँ जाऊँगा, हमारा लियो बोल रहा होता है। तभी वो अपनी तलवार को रख लेता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम पे नज़र रखूँगा। और वो बोल रहा होता है कि चलो अब मेरे साथ में जल्दी चलो, वैसे भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। तो बोल रहा होता है कि ठीक है, अब हम लोग को चलना चाहिए। तभी हम लोग देखते हैं वो सोच रहा होता है कि मेरी जॉब ऐसी है कि मेरे पास होती भी ना तो भी चलता, क्योंकि ये जॉब इतनी ज़्यादा छोटी है कि अगर मैं मतलब कि जो बी क्लास की डंजन इनमें फ़ाइट भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये डिटेक्ट करती है मॉन्स्टर को, सिर्फ ये फाइट करने में बिल्कुल भी काम की नहीं है। और तभी बोल रही होती है कि जल्दी से आओ, उधर बैठे रहोगे कि हम लोगों के साथ में भी चलोगे। तो बोलता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ। तभी हम लोग देखते हैं सेंट्रल एरिया का सीन, जहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं जब कि सब तबाह हो चुकी होती हैं और पूरा का पूरा उधर खंडर हो रखा होता है। और तब लाका बोलता है हमें बिना देरी किए यहाँ पे मॉन्स्टर की हंटिंग का स्टार्ट कर देना चाहिए। और बोल रहा होता है कि तुम लोगों को हम लोगों से ज़्यादा दूर नहीं जाना है, नहीं तो तुम लोग गुम हो सकते हो और तुम्हारे ऊपर कोई भी पावरफुल मॉन्स्टर अटैक कर सकता है। और तभी हमारा लियो सोच रहा होता है कि तुम सब के सब बुद्धू कहीं के, तुम लोग बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स के यहाँ पे आ चुके हो, तुम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं बचने वाले। अगर यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा भी टाइम मिलता है यहाँ से भागने का तो मैं ज़रूर से भाग जाऊँगा, और मुझे थोड़ा सा भी चांस मिला तुम लोग फाइट करते हुए मतलब कि ज़्यादा बिजी हो गए तो मैं ज़रूर से यहाँ से बच के निकल जाऊँगा। लाका वहाँ पे कुछ मॉन्स्टर्स को
नोटिस करता है, बोलता है वो बी क्लास के मॉन्स्टर्स हैं और वो लेजार्ड मॉन्स्टर अपनी जिम निकालते हुए हमारे लाका और लियो की पार्टी की तरफ बढ़ने लगता है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स अपेयर हो जाते हैं और उन सबको घेर लेते हैं और सबके सब पैनिक करने लगते हैं कि आखिरकार यहाँ पे इतने ज़्यादा बी रैंक के मॉन्स्टर कैसे आ सकते हैं। तभी हम लोग देखते हैं लाका अपनी फायर पावर का यूज़ करते हुए उन सबको जलाने लगता है और हम लोग देखते हैं उसकी फायर पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और वो उस फायर पावर को बहुत ही ज़्यादा आसानी से कंट्रोल करते हुए उन सबको जलाने लगता है। और तभी हमारा लियो अपने मन में सोचा होता है कि इसकी पावर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और ये ऑलमोस्ट एक ए रैंक के हंटर के बराबर है। और तभी अपने मन में सोचता है कि मैं इससे बहुत ज़्यादा जलस हूँ कि इसको इतनी ज़्यादा अच्छी क्लास कैसे मिल चुकी है इस खराब से बंदे को। और तभी वो अपने मन में सोचा होता है कि लियो को अपनी डिटेक्टिंग एबिलिटी से कुछ रिएक्शन महसूस होता है और कहता है कि आखिरकार ये क्या है। तभी उसको है ना कुछ फायर पावर्स महसूस होती हैं और वो बोल रही होती हैं कि मॉन्स्टर इधर एक मॉन्स्टर है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, वो तुम्हारे पास में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। तभी हम लोग देखते हैं लियो बहुत ही पैनिक करते हुए कह रहा होता है कि मेरी डिटेक्टिंग स्किल बोल रही है कि यहाँ पे बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर आने वाला है, तो तुम्हें यहाँ से आप लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए, इन सारे मॉन्स्टर को मारने के बाद में जल्दी निकलो यहाँ से। तो ये वो उन सबको बोल रहा होता है। पर हम लोग देखते हैं वहाँ पे लाका होता है वो उसको मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारी जॉबलेस डिटेक्टिंग स्किल बहुत ही ज़्यादा बेकार है, मैं इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करने वाला। वैसे भी वो ज़्यादा ए रैंक के मॉन्स्टर होंगे छोटे से, मैं उन सबको मार दूंगा। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे वो बिल्डिंग होती है पूरी की पूरी धस जाती है और उस धंसने की वजह से वहाँ पे जितने बंदे होते हैं वो सब कह रहे होते हैं कि आखिरकार कैसे ये ज़मीन नीचे को कैसे धस सकती है। और तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे क्रैक बढ़ने लग जाते हैं और क्रैक की वजह से हमारा एमसी भी कहता है कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। और वो ज़मीन होती है पूरी की वो सैटर हो जाती है और वो ज़मीन नीचे को धस जाती है और वो धंसने की वजह से हम लोग देखते हैं कि वो लोग 3 फ्लोर से नीचे आके गिरे होते हैं। और तभी वो बोल रहा होता है लाका लियो पे चिल्लाते हुए कि आखिरकार देखा ना तुम लोग, तुम्हारे चिल्लाने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ। कह रहा होता है कि आखिरकार इसमें मेरी क्या गलती। तो लाका बोल रहा होता है कि तुम्हारी इसमें सारी की सारी गलती है, अगर तुमने ये सब ना कहा होता कि तुम मतलब कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर आ रहा है तो ये लोग पैनिक नहीं करते और हम लोग यहाँ पे नहीं गिरते। मैं तुम्हें यहीं पे मार देना चाहता हूँ लियो। और तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल ऑरा महसूस होने लगता है उन सारे के सारे प्लेयर्स को और बोल रहा होते हैं कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। ए नहीं, वहाँ लाका वहाँ पे देखो जब रहा सा। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे हम लोग देखते हैं लियो होता है वो बोल रहा होता है कि मैंने देख लिया कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर आ रहा है, अरे नहीं मुझे यहाँ से निकलना होगा कैसे भी करके अपने मन में सोच रहा होता है लियो। और तभी हम लोग देखते हैं लाका उसको ज़मीन पे फेंक देता है और कहता है कि इम्प्रेसिव, तुम्हारी स्किल इतनी भी ज़्यादा बेकार नहीं है, चलो अब हम लोग इस मॉन्स्टर को मारने के बाद में हम लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा रिच हो जाएंगे। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे वो मॉन्स्टर उन लोगों की तरफ में बढ़ने लग जाता है और हम लोग देखते हैं कि वो बोल रही होती है मॉन्स्टर तुम ये ह्यूमन्स तुम लोग यहाँ पे कैसे आए, तुम लोग शायद प्लेयर्स हो, आज मैं तुम्हारे साथ में खेलूँगी, बहुत मज़ा आएगा बहुत मज़ा आएगा। और वो मॉन्स्टर यही करते हुए उन लोगों की तरफ बढ़ रही होती है और वहाँ पे जितने बंदे होते हैं बोल रहे होते हैं कि ये बहुत ही आप पावरफुल लग रही है, लाका जल्दी से यहाँ पे आओ हमारी हेल्प करो, जो एक बॉस मॉन्स्टर लग रही है मेरे को, ये बहुत ही आप पावरफुल भी होगी। देखते हैं यहाँ पे जितने बंदे होते हैं उन सबको वार्निंग आने लगती है कि मिशन मतलब कि मिला होता है एलिमिनेट इस मॉन्स्टर को मारने का। और यहाँ पे मतलब कि सब क्वेस्ट भी होती है पर सब क्वेस्ट हम लोगों को दिखाई तो नहीं जाती। तभी हम लोग देखते हैं हमारा लाका होता है वो उसके ऊपर एक फायर अटैक कर देता है, बोलता है कि तुम भी मर जाओ, वैसे भी तुम इतनी पावरफुल नहीं हो कि तुम मुझसे हेड ऑन हेड फाइट कर सको। तभी हम लोग देखते हैं कि हमारा लियो बोल रहा होता है कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है। तभी हम लोग देखते हैं उसके फायर ब्लास्ट से उसको कुछ भी नहीं हुआ होता और वो वहाँ से गायब भी हो चुका होता है। मॉन्स्टर बोल रहा होता है कि आखिरकार मॉन्स्टर कहाँ पे गया और सब यही सोच रहे होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि मॉन्स्टर उसके पीछे गायब होकर आ चुका होता है और बोल रहा होता है कि सब लोग अपने आप को गार्ड को अप कर लो, नहीं तो वो पता नहीं कहाँ से अटैक करेगी, हम लोगों को अपने गार्ड को डाउन नहीं करना चाहिए। तभी हम लोग देखते हैं वो लाका के पीछे आ जाती है और उसको देखने के बाद में लाका के पसीने छूटने लगते हैं। मॉन्स्टर के हाथ हिलाने से भर से ही वहाँ पे जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सबकी तरफ तहस महस होने लग जाती हैं और वहाँ पे जितने प्लेयर्स होते हैं वे सबके सब अपने आप को बचा लेते हैं और कह रहे होते हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी आखिरकार ये यहाँ पे कैसे आई इतनी जल्दी, और बोल रहे होते हैं कि हमें इससे संभल के रहना होगा। तभी हम लोग देखते हैं उसे एक प्लेयर को हमारा मॉन्स्टर होता है वो पकड़ लेता है और कहता है कि आज मैं तुम्हारे साथ में खेलूँगी, तो वैसे भी तुम्हारे साथ में खेले हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया ह्यूमन से। और हम लोग देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है ऐसा कहते हुए।
तभी हम लोग देखते हैं बोल रही होती है क्या मज़ा आएगा मज़ा आएगा। तभी वो उन सारे ह्यूमंस होते हैं उन सबको दीवार में फेंक फेंक के मारने लग जाती है, और फेंक फेंक के मारने की वजह से वो सब के सब उधर ही मर जाते हैं। और तभी बोल रही होती है कि हाँ यही मज़ा चाहिए मेरे को। और तभी हम लोग देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर लियो को, जो वहाँ पे बच चुका होता है और सोच रहा होता है यहाँ पे जितने भी प्लेयर्स हैं उन सबको इसने मॉन्स्टर ने मार दिया। उसने सारे के सारे यहाँ पे जितने भी प्लेयर्स हैं उनको मार दिया। तभी वो अपने सिस्टम को ओपन करते हुए इसके इन्फॉर्मेशन को पता लगाने लगता है, आखिरकार इसका आइडेंटिटी क्या है, उसका लेवल क्या है, सारी चीज़ों को इनके मतलब कि एनालाइज करने का ट्राई कर रहा होता है। पर इसका मतलब कि कोई भी इन्फॉर्मेशन उसको मिल नहीं रही होती है, और लियो बहुत यार पैनिक कर रहा होता है, कह रहा होता है कि आखिरकार कैसे इसकी इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं मिल रही मेरे को। बोल रहा होता है कि आखिरकार मेरे इससे मतलब कि डिटेक्टिंग स्किल यार उसमें क्या प्रॉब्लम चल रही है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हमारे लियो की तरफ बढ़ने लग जाती है, जिसके दबाव की वजह से ही हमारा लियो पीछे खिसकने लग जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो खिसकता हुआ एक दीवार से आगे टकरा जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि लियो वहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति से पड़ा होता है, हमें लग रहा होता है कि वो वहाँ पे मारा गया, पर नहीं, वो वहाँ पे मरा नहीं होता। तो वो मॉन्स्टर हमारे लियो की तरफ बहुत तेज़ी से आ जाती है, और हमारे लियो कंफ्यूज होता है कि आखिरकार ये मॉन्स्टर मेरे पास में क्यों आ रही है। और तभी वो जो भी उसको स्मेल करते हुए बोल रही होती है कि ये स्मेल बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर है। और तभी हम लोग देखते हैं कि उसकी बात सुनने के बाद में हमारा लियो समझ नहीं पा रहा होता कि आखिरकार ये कहना क्या चाहती है। तभी वो उसको बोलती है डैडी आप मिल ही गया आखिरकार मुझे, और वो उसको है ना पकड़ने लगती है उसको डैडी कहते हुए। हमारा लियो भी बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है, आखिरकार मैंने तो अभी तक शादी भी नहीं की, आखिरकार मैं किसी का मतलब कि डैडी कैसे बन सकता हूँ, मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया। और तभी वो सोचा होता है कि आखिरकार कैसे ये मेरे को डैडी कह रही है, और वो कह रही होती है कि मेरे पास में एक बड़ी डॉटर है। नो, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तो मेरे पास में एक डॉटर कैसे हो सकती है, वेट। हम लोग देखते हैं वो उसका मतलब कि दिमाग होता है वो भी है ना कुछ काम करना बंद कर देता है इस सारी चीज़ों सिचुएशन को देखने के बाद में। और वो मॉन्स्टर बोल रही होती है कि मैंने डैडी को फाउंड कर लिया, आखिरकार मैंने बहुत ज़्यादा टाइम से डैडी को फाउंड कर रही थी। अभी वो हमारा एमसी होता है, वो सोचा होता है कि मैं इन सारी मतलब कि जो मुसीबत है उन सब के बीच में ये सारी चीज़ों को सोच रहा हूँ, इसलिए मैं कुछ भी सोच नहीं पा रहा और लॉजिक नहीं लगा पा रहा कि आखिरकार चल क्या रहा है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो बोल रही होती है ओ ये डैडी आपको अब ये टाइम है कि हम लोग अपने घर पे चलते हैं। और वो अपने मतलब कि जो कपड़ा होता है पेट पे लगा हुआ उसको फाड़ दे के निकाल देती है, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा मुंह होता है, और वो कहती है कि सूजी आपको घर ले जाने आई है डैडी, चलिए आपको घर चलना चाहिए। और उसकी बात सुनने के बाद में वो सोचा होता है कि आखिरकार ये कहाँ पे ले जाने की मेरे को बात कर रही है। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो कह रही होती है कि चलिए अब आप किस बात की देरी कर रहे हैं। तभी हमारा एमसी होता है जो लियो होता है वो कह रहा होता है कि रुक जाओ, पहले मेरी बात सुन लो, पहले तुम्हें डैडी को कुछ कहने दो। तभी हम लोग देखते हैं कि वो कुछ भी नहीं सुनती और वो सीधा अपने मुंह के अंदर उसको डाल लेती है। और तो सोच रहा होता है कि आखिरकार कैसे मैं वहाँ पे मर सकता हूँ। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो सोच ही रहा होता है, तभी वो वहाँ पे किसी डायमेंशन में गिर जाता है। हम लोगों को लग रहा है कि कहाँ पे वो उसके पेट के अंदर चला चुका है, पर नहीं, हमें सिस्टम की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन लिख के आता है कि आपको जो हिडन जॉब थी वो आपकी अनलॉक हो चुकी है, जो है डेड कीपर, जो मतलब कि शायद मरने के बाद में काम आती है। तभी हम लोग देखते हैं कि हमारी एमसी की आंखें खुलती हैं। तभी वो बोलता है कि आखिरकार उसने तो मुझे खा लिया था, मैं यहाँ पे कैसे हो सकता हूँ। और तभी वो अपने आप को देखने लगता है कि आखिरकार वो तो मर चुका था ना, मैं तो मर चुका था, आखिरकार मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। और तभी वो देखता है कि वो तो अपने घर के अंदर है। वो बोल रहा होता है कि कैसे मैं अपने घर के अंदर उड़ सकता हूँ, ये तो पूरा तरह से बर्बाद हो चुका था, ये तो एक सेंट्रल एरिया के अंदर था मेरा घर, इसलिए ये पूरा तरह से बर्बाद हो चुका था। आज 13 जनवरी है 2100 ईयर में, आज 4 बज चुके हैं। इस टाइम और डेट के अंदर मेरे को याद है कि 5 घंटे बाद पैराडाइज हेवन है वो इस वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं 10 साल का हूँ इस टाइम पे, तो मेरे को शायद कुछ और चीज़ों को भी देखना होगा। वो बोल रहा होता है क्या सीरियसली, क्या मेरे पास में एक और एबिलिटी आ चुकी है जिससे अब मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँगा, किसी मानवा के कैरेक्टर के जैसे। अब मेरी लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी, अब मैं शायद जितनी बार मरूंगा उतनी बार मैं अपनी इस टाइम लाइफ में आ जाऊंगा। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो खुशी मना ही रहा होता है, कह रहा होता है कि फाइनली मेरे को एक बहुत ज़्यादा पावरफुल जॉब मतलब कि अवेकन हो ही चुकी है। मतलब कि जो प्लेयर्स होते हैं उनको जॉब मिलती है, तो उसी को मतलब कि जो पावर्स होती हैं उनको ही कहते हैं
जॉब या फिर पावर्स कह लो, एबिलिटी, ये सब एक ही जैसी मानवा में है। और तभी हम लोग देखते हैं उसके पीछे कुछ अपेयर होने लगता है एरर जैसा सिस्टम से। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे वो कुछ अपेयर हो जाता है, कोई इंसान लग रहा होता है स्टार्टिंग में। तो तभी हम लोग देखते हैं कि वो वही मॉन्स्टर होता है और कह रहा होता है कि डैडी आप मिल गए मेरे को। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उधर ही ज़मीन पे गिर जाता है और सोचा होता है कि आखिरकार कैसे ये मॉन्स्टर मेरे पास में कैसे आ सकती है। और कह रहा वो मॉन्स्टर होती है वो उसके तरफ बढ़ने लग जाती है। तभी वो सोचा होता है कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, मैं तो मर के फिर से जिंदा हो चुका हूँ, ये यहाँ पे कैसे हो सकती है। तभी हम लोग देखते हैं वो बोल रही होती है डैडी मुझे एक फेवर चाहिए आपसे, और वो उसके पास में आ रही होती है और वो कह रहा होता है कि सेठ अरे नहीं मैं इसका खाना नहीं बनना चाहता फिर से। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो अपने हाथों से उसको पकड़ने के लिए आगे हाथ बढ़ा देती है और वो उसको पकड़ के उसको लिक करने लग जाती है और कह रही होती है डैडी मुझे आपसे एक फेवर चाहिए, प्लीज़ वो फेवर जल्दी से कर दीजिए। और वो बोल रही होती है कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़ोर से भूख लग रही है, क्या आप मेरे लिए खाना बना सकते हैं, मुझे डिनर करना है, सूजी बहुत ज़्यादा भूखी है। और उसकी बात सुनने के बाद में एमसी भी सोचा होता है कि इतने बड़े मॉन्स्टर को खाना खिलाना भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। देखते हैं सूजी चिल्ला रही होती है डैडी मुझे बहुत ही उसे भूख लग रही है, मुझे खाना दो। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो हमारे एमसी लियो के पीछे पड़ जाती है और कह रही होती है कि मुझे खाना चाहिए। और तभी हमारा एमसी बोल रहा होता है कि पहले तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लेके आ रहा हूँ, तब तक के लिए तुम वेट करो। तो वो बोल रही होती है ओके। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो उसके लिए बहुत सारे फ्राइड चिकन को ऑर्डर कर दिया होता है और वो हम लोग देखते हैं सूजी बोल रही होती है आखिरकार ये चीज़ें है क्या। तभी हम लोग देखते हैं हमारा एमसी बता रहा होता है कि ये सब का सब मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर किया है, इस सब को तुम्हें खा कर ट्राई करना चाहिए। और तभी हम लोग देखते हैं सूजी उसको गले लगाते हुए बोल रही होती है कि थैंक यू डैडी आपने ये सब मेरे लिए किया। और हम लोग देखते हैं वो बोल रही होती है डैडी आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, आई लव डैडी। और हम लोग देख रहे होते हैं कि हमारा एमसी ना बहुत ही ज़्यादा परेशानी में होता है, सोचा होता है कि अगर इसको ये खाना अच्छा नहीं लगा तो शायद से ये मेरे को ही खा लेगी। और हम लोग देखते हैं कि वो सूजी होती है वो उस चिकन के बॉक्स के ऊपर अपना हाथ बढ़ाते हुए कह रही होती है मुझे इसको खा के ट्राई करना चाहिए। और हम लोग देखते हैं वो उसका बाइट ले रही होती है और कह रही होती है कि सच में ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, इसमें से बहुत ज़्यादा अच्छी स्मेल भी आ रही है। हम लोग देखते हैं कि हमारा एमसी अपनी सिस्टम विंडो को ओपन कर लेता है और कह रहा होता है कि ये तब तक खाना खा रही है तब तक मुझे अपनी सिस्टम विंडो को देख लेना चाहिए कि आखिरकार इसका लेवल क्या है अभी और अभी तक ये कितनी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है। और वो इसकी जॉब क्लास और अपनी जॉब क्लास के बारे में देख रहा होता है जहाँ पे उसको एफ क्लास की जॉब होती है जो यूनिक जॉब होती है और जो होती है डेड कीपर की। और हम लोग देखते हैं वहीं पर सूजय की क्लास बी रैंक बॉस होती है और वो भी एक कीपर मॉन्स्टर होती है जो मतलब कि जॉम्बिस को खाने वो जॉम्बी मॉन्स्टर होती है एक। और वो एक मतलब कि खाने उसकी मतलब कि जो पावर इंक्रीज होती है वो होती है खाने से। उसको देखने के बाद में वो सोचा होता है कि ये सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी आगे जाके, ये इसकी इतनी स्ट्रेंथ हो जाएगी कि आगे जाके ये शायद जाके फाइनल बॉस भी हो सके। और हम लोग देख सकते हैं कि उसकी जो सिस्टम विंडो होती है उसमें ये चांस भी लिखा होता है कि आप मतलब कि जो ये अगर दूसरे मॉन्स्टर को मारेगी तो ये और भी ज़्यादा पावरफुल होगी, अगर वो इसको खा लेती है तो ये उसकी एबिलिटीज़ को भी कॉपी कर सकती है जो उसके सिस्टम विंडो में लिखा होता है, जो मैंने आपको बता दिया है। और तभी हमारा लियो उस कंडीशन को देखने के बाद में सोचा होता है कि सच में ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाली है, ये लगता है मेरे को यही इस गेम की फाइनल बॉस होने वाली है सूजी, अगर मैं इसको कंट्रोल कर लेता हूँ तो सच में बहुत ज़्यादा रिच और बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाऊँगा। तभी हम लोग देखते हैं कि हमारा एमसी यही सोच ही रहा होता है, तभी उसके पीछे बहुत बड़े बड़े हाथ आते हैं और हमारा एमसी ये पैनल को देख ही रहा होता है कि तभी उसके ऊपर वो क्या होता है वार्निंग लिख के आने लगती है कि मतलब कि अभी तक उसकी सिर्फ 50% ही भूख शांत हुई है हमारी मतलब कि सूजी की, उसकी मतलब कि जो भूख है वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की है जिस वजह से तुम्हें उसको मतलब कि कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होगा। और तभी हम लोग देखते हैं सूजी ने हमारे लियो को पकड़ लिया होता है और बोल रही होती है कि डैडी मुझे अभी भी थोड़ी सी भूख लग रही है। और तभी हम लोग देखते हैं तभी वहाँ पे उसकी कंडीशन लिख के आती है कि मतलब कि शायद वो मॉन्स्टर वगैरह खाएगी तो उसकी कंडीशन पूरी हो जाएगी, अगर वो मॉन्स्टर खाती है तभी उसके साथ भूख शांत होगी। और तभी वो बोल रही होती है कि सूजी मुझे और भी ज़्यादा भूख लगी है डैडी, मुझे और भी कुछ खाना है। तभी हम लोग देखते हैं हमारा लियो परेशान होने लगता है, अब वो यही सोचा होता है कि मुझे इसको और क्या खिला सकता हूँ, आखिरकार मैं इसको क्या ही खिला सकता हूँ। हम देखते हैं हमारा लियो हमारा सूजी के सिर पे पैट करते हुए कह रहा होता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, तुम एक गुड गर्ल हो मेरे लिए, तुम हमेशा ही मेरी बात को मानना, नहीं तो तुम एक बैड गर्ल बन जाओगी, अगर तुम मेरी हर बात एक मानोगी
तो तुम एक गुड गर्ल हो जाओगी। और यही पैट करते हुए बोल रहा होता है सूजी से और कह रहा होता है कि तुम्हें डैडी की जितनी भी बातें हैं उन सारी की सारी बातों को मानना है, जिससे डैडी तुम्हें हर मतलब कि जो तुम मांगना वो खाना चाहती हो वो तुम्हें ला के देगी। और तभी हम लोग देखते हैं वो अपने मन ही मन में लियो सोच रहा होता है कि मैं इसको ऐसे ही कंट्रोल कर सकता हूँ उसका डैडी बन के, जिससे मैं इसको ईजिली कंट्रोल भी कर सकता हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँगा और डंजन्स को ईजिली क्लियर कर सकता हूँ बिना, जैसे कि ऐसा हो जाएगा डंजन्स को क्लियर करना जैसे कि मैं एक केक को खा रहा हूँ। तभी हम लोग देखते हैं तभी से ये बोल रही होती है कि डैडी यहाँ मतलब कि आप मेरे सिर पे पैट कर रहे हैं, आपने मेरे सिर पे पैट पहली बार किया है, आपने मुझे गुड गर्ल भी बोला है। तभी हम लोग देखते हैं हमारा एमसी होता है लियो, वो बहुत ही परेशान हो जाता है और सोचा होता है कि आखिरकार इसके कहने का क्या मतलब है, क्या इसको ये सब पसंद नहीं आया, क्या ये मेरे को मारने वाली है। और तभी हम लोग देखते हैं कि सूजी बोल रही होती है कि आज वो सुपर हैप्पी है क्योंकि आज उसके डैडी ने उसको एक गुड गर्ल बोला है, तो वो बहुत ही ज़्यादा आज खुश है। और तभी वो लियो को पकड़ लेती है। तभी वो लियो सोचा होता है कि ये सच में ये खुश भी है, तभी ऐसा लग रहा है कि ये मेरे को मारना चाहती है क्योंकि इसने बहुत ही तेजी से मेरे को पकड़ के रखा है। और हम लोग देखते हैं लियो के मुंह से खून भी निकलने लग जाता है और तभी वो लियो को वो छोड़ देती है। तो हमारा लियो बोलता है कि यहाँ पे कुछ होने वाला है, तभी वो बोलता है कि क्या। तभी हम लोग देखते हैं कि वो वहाँ पे जाने लगता है पर हमें बताया नहीं जाता कि आखिरकार हो क्या रहा है। और टीवी को में देखा जाता है तो टीवी भी पूरी की पूरी यहाँ पे जो सिग्नल होते हैं वो ब्लॉक हो चुके होते हैं और वो बोल रहा होता है सीरियसली अब ये सब कुछ स्टार्ट हो चुका है। हमारा एमसी बोल रहा होता है ये पैराडाइज ऑफ हेवन के साथ में कनेक्ट हो रहा है। अरे नहीं, अब जल्दी ही यहाँ पे डंजन ओपन होना स्टार्ट कर देंगे जिस वजह से यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर भी आ जाएंगे, जो सच में कोई मजाक नहीं है। और तभी हम लोग देखते हैं आसमान में बहुत सारे क्रैक पड़ने लग जाते हैं जैसे कि कोई गेम में जैसे एरर आ रहा हो और वहाँ पे से पर वो क्या था ग्रीन थंडर स्ट्राइक निकल रही होती हैं और हम लोग देखते हैं वहीं पे कुछ इफेक्ट आ रहे होते हैं ग्रीन कलर के। हम लोग देखते हैं वहीं पे तभी कुछ वहाँ पे आता है। तभी हम लोग देखते हैं हमारे एमसी लियो के सामने एक मॉन्स्टर अपेयर हो चुका होता है जो बहुत ही उसकी आंख होती है और वो बोल रहा होता है कि तुम कौन हो। और हम लोग देखते हैं हमारे एमसी भी समझ नहीं पा रहा होता कि आखिरकार ये है क्या। तभी सिस्टम की ओर से एक नोटिफिकेशन आता है कि वार्निंग ये मतलब कि ब्लैक फॉरेस्ट है वो यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रहा है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे बहुत सारी आइज वाला मॉन्स्टर होता है वो वहाँ पे वो बड़ा होने लग जाता है, जिसको देखने के बाद में हमारा एमसी घबराने लग जाता है और सोचा होता है कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। और तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे सूजी आ जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डैडी पे हमला करने की। और हम लोग देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और वो बोल रही होती है उस मॉन्स्टर से कि तुम यहाँ से चले जाओ, डैडी से मेरे हैं। और तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे फिर से वार्निंग का सिंबल आता है और कहता है कि वार्निंग यहाँ पे रेड बॉल आइस का मतलब कि जो है वो यहाँ से डिस्पेयर हो रहा है। और हम लोग देखते हैं शायद हमारे जो सूजी है उससे वो डर के भाग चुका है वो मॉन्स्टर। और हम लोग देखते हैं तभी वो जोर जोर से हंसते हुए कह रही होती है कि डैडी से मेरे हैं, मैं डैडी को किसी और को नहीं दूंगी, डैडी से मेरा ही ख्याल रखेंगे। और वो सूजी चिल्लाते हुए ये सब कह रही होती है। और तभी हम लोग देखते हैं कि हमारा लियो होता है वो बोल रहा होता है सूजी पहले मुझे ज़मीन पे रख दो। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो उसको ज़मीन पे रख देती है और बोल रही होती है कि डैडी मुझे थोड़ी सी और भूख लगी है, क्या मुझे खाना मिल सकता है। तो ये बोल रहा होता है कि ठीक है हम लोग थोड़ी देर में हम तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ ना कुछ देख लेंगे। तभी हम लोग देखते हैं कि वो कुछ सोचा होता है अपने मन में और सोचा होता है कि आखिरकार ये मॉन्स्टर वो यहाँ पे कैसे आ सकता है। और तभी उसको कुछ एहसास होता है और वो बोल रहा होता है कि व्हाट द हेल आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी फिर से यहाँ पे वार्निंग आती है आपके यहाँ से एक स्ट्रेंज मॉन्स्टर को डिटेक्ट किया गया है जिसका नाम फॉरेस्ट है और वो जल्दी ही अपना लेवल अप इंक्रीज करता जा रहा है। इसकी वार्निंग हमारे मेन कैरेक्टर को आने लगती है जिसको देखने के बाद में सूजी कह रही होती है कि डैडी आखिरकार आपको क्या हुआ। तभी हम लोग देखते हैं कि बोल रहा होता है कि क्रश आखिरकार वो मेरे को क्रश क्यों करना चाहता है, वो ब्लैक फॉरेस्ट मॉन्स्टर है वो मेरे को क्यों क्रश करना चाहता है। और तभी हम लोग देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को फिर से वार्निंग आती है और उसमें नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि आपने जो ब्लैक फॉरेस्ट है उसको क्लियर करना होगा। ये एक डंजन टाइप एक मॉन्स्टर का कह सकते हैं 72 आवर्स के अंदर क्लियर करना होगा, नहीं तो ये जितनी भी यहाँ पे चीजें हैं वो सब की तब तबाह हो जाएंगी, क्रश हो जाएंगी। और तभी हम लोग देखते हैं कि उस पर फिर से वार्निंग लिखने आने लगती है और कह रहा होता है उस पर लिखा होता है कि अगर आपने इस वो डंजन को जल्दी क्लियर नहीं किया तो ये परमानेंटली यहीं पे वो क्या बोलते हैं पूरा का पूरा ब्लैक फॉरेस्ट बन जाएगा और जहाँ पे ब्लैक फॉरेस्ट मॉन्स्टर है वो यहाँ पे कब्जा कर लेगा, वो इस पूरे ब्लैक फॉरेस्ट कंट्रोल करेगा। तभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे जितने भी बिल्डिंग्स होती हैं उनको टूटते हुए यहाँ पे प्लांट निकलने लग जाते हैं बड़े बड़े और यहाँ पे जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सबके सब एक मॉन्स्टर में क्रिएट होने लग जाते हैं। और सारे मॉन्स्टर को यहाँ पे देखने के बाद में हमारा एमजी सोचा होता है कि आखिरकार यहाँ पे चले क्या रहा है। और तभी
तभी हम देखते हैं वहाँ पे जो फॉरेस्ट के जो ट्री होते हैं वो सबके सब एक मॉन्स्टर में क्रिएट हो जाते हैं, और वे मॉन्स्टर जितने भी वहाँ पे मॉन्स्टर होते हैं वो सबके सब हमारे लियो को देखने लग जाते हैं। और हमारा लियो सोचा होता है कि मैं ऐसी सिचुएशन में फंस चुका हूँ जहाँ से निकलना इम्पॉसिबल सी है, अब मुझे यहाँ से कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा, मुझे इससे जरूर से इससे हेल्प चाहिए मुझे सूजी की, अगर मैं सूजी मेरी हेल्प करती है तो मैं जरूर से यहाँ से निकल जाऊंगा जिंदा। और तभी हम लोग देखते हैं सूजी चिल्लाते हुए कहती है मुझे खाना मिल गया, और वो हमारा एमसी सोचा होता है कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी हम लोग देखते हैं सूजी के मुंह से लाट टपकने लग जाती है और कह रही होती है कि मुझे टेस्टी खाना दिख रहा है, मुझे खाना है। तभी हम लोग देखते हैं सूजी बिना देरी किए उन सारे के सारे मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देती है, और हम लोग देखते हैं उसके एक अटैक से ही वहाँ पे जितने भी पेड़ वाले मॉन्स्टर होते हैं वो सबके सब साइड में गिर जाते हैं, और वहाँ पे जितनी भी रोड होती है वो सबकी तबाह होने लग जाती है। हम लोग देखते हैं सिस्टम की ओर से नोटिफिकेशन आती है, सूजी अपने आता है कि उसने अपने जायंट पॉइंट का यूज करते हुए अपने आप को बहुत ही बड़ा बना लिया है। सूजी का जो हंगर लेवल है वो बहुत ही तेजी से इंक्रीज हो रहा है, और हम लोग देखते हैं सूजी ना बहुत ही ज्यादा खुश होती है और कह रही होती है कि आखिरकार मेरे को एक डिलीशियस फूड मिल गया, और सारे के सारे मॉन्स्टर को अपने बहुत सारे हाथों में पकड़े हुए होती है। और तभी हम लोग देखते हैं सिस्टम की ओर से नोटिफिकेशन आता है कि वो उन सारे के सारे मॉन्स्टर को खा रही है, जिससे उसको और भी ज्यादा एनर्जी मिल रही है, और वो सारे के सारे मॉन्स्टर को खा रही होती है और बोल रही होती है कि कितनी ज्यादा डिलीशियस है, जो सुपर डिलीशियस है, जो इन खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। और हम लोग देखते हैं वो लगातार उन सारे के सारे मॉन्स्टर को अपने बहुत सारे हाथों में पकड़ते हुए उन सारे के सारे मॉन्स्टर को पकड़ लेती है और अपने लगातार अपने खाई जा रही होती है, और कह रही होती है कि ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। और हमारा लियो वो भी देख रहा होता है और कह रहा होता है कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि ये कोई इंसान को नहीं खा रही, ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स हैं, ये मॉन्स्टर को तो खा सकती है, मैं इसके लिए इसको अलाउ करता हूँ। और हम लोग देखते हैं जो सूजी होती है उसका पेट होता है वो पूरी तरह से ही फुल हो चुका होता है, और तभी हम लोग देखते हैं वो सोचा होता है कि मुझे वो फॉरेस्ट वाला मॉन्स्टर है उसको कैसे भी करके हराना होगा, नहीं तो वो आगे जाके मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी मुसीबत बनेगा। मेरे लिए 3 दिन का टाइम है, मुझे 3 दिन के अंदर उस मॉन्स्टर को खत्म करना होगा, और यहाँ पे जो ब्लैक फॉरेस्ट डंजन है उसको भी पूरी तरह से नलिफाई करना होगा, जिससे यहाँ पे कोई भी डंजन अपेयर ना हो। और वो बोल रहा होता है कि इससे जो सिटी है उसकी बहुत ही बड़ी हेल्प होगी, और जो मेरी टाइम ट्रेवलिंग जो स्किल है उसकी वजह से मैं शायद मर जाऊंगा, शायद फिर से मैं वो कहते हैं रिबॉर्न हो जाऊंगा इसी टाइम के अंदर या फिर किसी मतलब स्पेसिफिक टाइम के अंदर। और बोल रहा होता है ये मेरी नेक्स्ट लाइफ से पूरे रात से डिफरेंस है, इस बार मेरे साथ में सूजी है इसलिए मैं और भी ज्यादा पावरफुल हो सकता हूँ। तभी हम लोग देखते हैं वो सूजी से कहता है कि अब बस करो, अब तुम्हें और भी ज्यादा भूख लगी है क्या, तो हम लोगों को यहाँ से अभी चलना चाहिए, अभी यहाँ पे जितना भी मॉन्स्टर है उन सबको खाने के बाद में यहाँ से चलो। और हम लोग देखते हैं वो बोल रही होती है डैडी क्या आपने क्या कुछ बोला, तभी हम लोग देखते हैं उसने बोला होता है, और तभी वो बोलता है कि हाँ ठीक है, और तभी वो अपने मन में सोचा होता है कि अगर ये सूजी मेरे कंट्रोल से बाहर चली गई तो ये जरूर से मेरे को मार देगी, और जहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर हो वो सबके सबसे पहले मेरे को ही मारेंगे क्योंकि मैं एक ह्यूमन हूँ, और वो सबका सब मेरे को यूज करना चाहते हैं और अपनी पावर्स को इंक्रीज करना चाहते हैं मेरे को खाने के बाद में। और वो बोल रहा होता है 72 आवर्स के बाद में यहाँ पे जो यहाँ पे जो डंजन्स है उसको मुझे क्लियर करना होगा, और नहीं तो यहाँ से मुझे बच के निकलना होगा, इन दोनों में से एक काम तो मुझे जल्दी से करना ही होगा। वैसे मुझे इसको जल्दी से क्लियर करने के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि यही बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी कि मैं इसको क्लियर कर दूँ। और तभी वो सोचा होता है कि मुझे ये सूजी की मदद से ही मैं इस डंजन को क्लियर कर सकता हूँ। तभी वहाँ पे वो बिल्डिंग जो वो जगह पे खड़ा होता है वहाँ पे क्रैक्स आने लग जाते हैं और बोल रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है। और तभी हम लोग देखते हैं जमीन के अंदर से वहाँ पे एक और फॉरेस्ट मॉन्स्टर निकलते हैं 2, और उसके पीछे भी 2 और फॉरेस्ट मॉन्स्टर निकलते हैं जो ट्री मॉन्स्टर होते हैं वही होते हैं। हम लोग देखते हैं तभी सूजी कहती है कि डैडी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बचाने के लिए आ रही हूँ। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे जो ट्री मॉन्स्टर होते हैं वो सबके सब हमारे लियो के ऊपर अटैक कर देते हैं उसको मारने के लिए, पर वो कुछ कर पाते उससे पहले ही हमारी जो सूजी होती है उसने अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस लियो को बचा लिया होता है। जितने भी ट्री मॉन्स्टर होते हैं उनको ही रूट से पकड़ लिया होता है क्योंकि अब सूजी के पास में भी अब रूट वाली एबिलिटी आ चुकी है क्योंकि उसने जो ट्री मॉन्स्टर थे उन सबको खा लिया था। और हम लोग देखते हैं कि उसने बचा लिया होता है हमारे लियो को और बोल रही होती है क्या डैडी आप ठीक हैं। तो ये हमारा लियो बोलता है कि मैं ठीक हूँ, तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया। और वो अपने मन में सोचा होता है कि मेरे पास में सूजी है तब तक मैं यहाँ पे सर्वाइव कैसे भी करके कर सकता हूँ। और हम देखते हैं जहाँ पे जितने भी वो ट्री मॉन्स्टर होते हैं सबकी एनर्जी होती है वो अपनी रूट से ही चूस लेती है सूजी, और वो बोल रही होती है कि अब मैं जल्दी और ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है उधर देखो, और तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है और शायद वो पता नहीं किस चीज का होता है। और हम लोग देखते हैं 21 दिन के बाद का सीन जहाँ पे जितने भी बिल्डिंग्स होती हैं उनके आसपास और उनके ऊपर और उनके साइड में बहुत बड़े बड़े जायंटिक ट्रीज उग चुके होते हैं, और ऐसा देखने में ऐसा लग रहा होता है कि कुछ लाखों साल बाद में हमारा जो सिटी है वो बिल्कुल ऐसा ही
ही हो जाएगा। जो देखते हैं हमारा ये MC भी यही सब देख रहा होता है। पूरी सिटी होती है वो पूरी तबाह होना स्टार्ट हो चुकी होती है। और वहीं पे हम लोग देखते हैं लाका को, जो कह रहा होता है कि तुम सब लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ तब तक तुम लोगों में से कोई भी नहीं मरेगा, तुम लोगों को सिर्फ मेरी बातें माननी है। तभी बोल रहा होता है कि मैं एक V लेवल का एक बीटा टेस्टर हूँ, तो मेरे को मेरा सपोर्ट करो जिससे मैं और भी ज्यादा पावरफुल बन सकूं और मैं A लेवल तक जा सकूं। और लाका ये सब वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन सबको बोल रहा होता है। और वहाँ पे एक ट्री मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ा होता है वो, और हम लोग देखते हैं तभी वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है। वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सबके पैनिक करते हुए भागने लग जाते हैं। और तभी लाका बोलता है कि आखिरकार क्या हुआ वहाँ पे। तभी वो बोलता है कि A लेवल 2 तो क्यों मतलब कि, और बोल रहा यही सब बोल रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे बहुत बड़ा जायंट एक ट्री मॉन्स्टर अपेयर होता है। और हमारा जो लाका होता है वो कह रहा होता है कि अभी नहीं, अभी तो मैं एक मॉन्स्टर को हराया ही हूँ, अभी मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। और तभी वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं बोल रहे होते हैं कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए, पर हम लोग इसकी मदद कैसे करें, हमारे पास में कोई भी एबिलिटी नहीं है जिससे हम लोग इसको हरा सकें। तभी हम लोग देखते हैं कि लाका बोल रहा होता है तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम लोग शांत हो जाओ, मैं थक गया हूँ, तो ये मतलब नहीं है कि मेरे पास में कोई दूसरा बीटा टेस्टर नहीं है मेरे साथ में। और तभी वो एक लंबी सी सांस लेते हुए बोलता है कि जॉब होल्डर हो। तभी हम लोग देखते हैं बिल्डिंग के ऊपर से एक बीम निकलती है, और वो बीम होती है वो नीचे आके उसे जो ट्री मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर लगती है, जिस वजह से वहाँ पे जो जमीन होती है उधर भी एक बहुत बड़ा क्रैक आ चुका होता है। और वहाँ पे हम लोग देखते हैं वो बीम गायब होने के बाद में वहाँ पे एक लड़की निकलती है जिसने टोपी लगाई रखी होती है, और इसका नाम मीना है। और मैं इसको मीना ही बोलूंगा, कुछ भी मतलब कि दूसरा नाम है मेरे को पता है, पर मैं इसको मीना बोलूंगा क्योंकि मेरे को मीना बोलने में इजी पड़ेगा। तभी हम लोग देखते हैं उसके हाथ में एक जो पेयर टाइप कुछ मतलब कि एनर्जी से बना हुआ एक वेपन होता है। तभी हम लोग देखते हैं वो बोल रही होती है कि ये बिल्कुल एक केक खाने के बराबर था, तुम इसको मार भी नहीं सकते थे क्या। तभी वो बोलता है कि मैं थक चुका था इसलिए मैंने को बुलाना पड़ा, इसलिए मैंने तेरे को यहाँ पे समन किया। और तभी हम लोग देखते हैं अल्लाह का ये सब उससे बोल ही रहा होता है। यहाँ पे जितने भी जो लोग होते हैं वो सबके सबको एक उम्मीद नजर आने लगती है, वो सोच रहे होते हैं कि हम लोग बच सकते हैं अगर हम लोग इसकी बात माने तो। और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कह रहे होते हैं कि हम लोगों के पास में एक चांस है यहाँ से जिंदा निकलने का, और बोल रहे होते हैं कि हम लोगों को यहाँ से जिंदा निकलना है, हम लोग यहाँ पे बच चुके हैं, हम लोगों के पास में 2 बीटा टेस्टर हैं जिस वजह से हम लोग यहाँ से इजीली यहाँ से एस्केप कर सकते हैं। तभी मीना अपने मन में सोच रही होती है कि ये सारे के सारे बंदे हैं ना बिल्कुल ये ट्रैश हैं, जो हमारे से ऊपर सिर्फ एक बोझ हैं, ये हमारे किसी और काम के नहीं आएंगे, अगर ये हम लोग इसको साथ में ले जाते हैं तो ये बिल्कुल ही हमारे ऊपर एक बोझ की तरह है। तभी वो अपने फ्लैशबैक को याद करते हुए सोच रही होती है जब उसके मतलब की पावर से अभिकरण नहीं हुई थी, तब उसके ऊपर 2 ट्रीज मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था, उससे वो बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी और वो सोच रही थी आखिरकार वो है कहाँ पे और वो यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे वो क्या कर सकती है और उसकी कौन मदद करेगा। ये सारे के सारे मॉन्स्टर हैं वो उसको मार देंगे, पर तभी वहाँ पे लाका आता है और वो कह रहा होता है कि मेरे पास में एक एबिलिटी है जिससे मैंने इन सबको मार दिया, तुम भी अपनी मतलब की एबिलिटी को देखो, अगर तुम्हारे पास में कोई एबिलिटी है तो तुम मेरी जॉब होल्डर बन सकती हो तुम्हारी जान बचाने के बदले में। तो हम लोग देखते हैं इसी वजह से हमारे जो लाका है उसकी हमारी जो मीना है उसने मदद की और वो बोल रहा होता है मेरा नाम लाका है, मैं एक बीटा टेस्टर हूँ, मेरा रैंक है वो B है और तुम मेरे को एक बिल्कुल हीरो की तरह ट्रीट कर सकती हो क्योंकि तुम्हारी मैंने जान बचाई है। और यही बात है वो हमारी जो मीना होती है वो सोच रही होती है, कह रही होती है अगर उसने मेरी जान नहीं बचाई होती तो मैं उसकी बिल्कुल भी बात नहीं मानती। F लेवल की एक डंजन है इसलिए मैं इसको इजीली इसे डिफीट करके जीत सकती हूँ और वैसे भी ये इतने भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर तो है नहीं है कि मैं इनसे हार जाऊँ। सीन शिफ्ट होता है हमारे लियो के यहाँ पे सीन, हम देखते हैं लियो उस पेड़ों के डालों पे से जा रहा होता है सूजी के ऊपर बैठे हुए और तभी वो सूजी बोल रही होती है मुझे बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है, अमेजिंग, ये फील तो मेरे को चाहिए। तभी वो लियो को अपने पीठ पे बैठाए हुए कह रही होती है डैडी क्या आपको मजा आ रहा है। तो हमारा लियो होता है वो बोल रहा होता है कि हाँ मुझे भी बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है। और तभी हम लोग देखते हैं सूजी कह रही होती है सूजी ने मेरी जान बचाई, मतलब कि लियो अपने मन में सोच रहा होता है पर मेरे को ये पता है कि मुझे इससे भी थोड़ा संभल के ही रहना होगा, उसको ये भी देखना होगा कि ये हर बात को मेरा मतलब कि माने। और वो सोचा होता है और मुझे उस लाका से भी अपना मतलब कि रिवेंज लेना होगा। आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे हुई पास्ट लाइफ में मेरे साथ में धोखा करने की, वो मेरे साथ में हमेशा मतलब कि 10 साल से मेरे साथ में बहुत ही बुरे तरीके से बिहेव कर रहा था और हमेशा ही मेरे को है ना एक कचड़े की तरह मतलब ट्रीट करता था। और मैंने पूरे 10 सालों तक उसका जो भी बिहेवियर है और उसका ट्रीटमेंट है वो सब सहा है, जिस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा डिसपॉइंट हूँ उससे और मैं सोचता हूँ कि मैं उसको यहीं पे मार दूँ, पर नहीं मैं उसको नहीं मारूंगा, ये एक बैड आइडिया होगा। और तभी हम लोग देखते हैं
तभी वहाँ पे कुछ झटके महसूस होने लग जाते हैं हमारे लियो को और सूजी को। और हम लोग देखते हैं वहीं पे वो पेड़ के ऊपर और भी ज़्यादा जो ट्री मॉन्स्टर होते हैं वो चढ़ने लग जाते हैं। उन सबको देखने के बाद में सूजी बोल रही होती है मुझे तो खाना है, मुझे और भी खाना है। तभी हम लोग देखते हैं वो सारे के सारे जो ट्री मॉन्स्टर होते हैं वो लगातार हमारे सूजी और लियो की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। और वो सूजी होती है वो बोल रही होती है ये सब के सब कितने ज़्यादा टेस्टी हैं, मुझे खाना है, और हंसते हुए कह रही होती है। और तभी हम लोग लियो को देखते हैं, वो सोचा होता है कि इसको अभी भी खाना है और मेरे को डर लग रहा है इन सारे के सारे ट्री मॉन्स्टर को यहाँ पे इस ट्री के ऊपर क्लाइम करते हुए देख के। और हम लोग देखते हैं वहीं पे बहुत सारे लोग होते हैं जो इन सारे ट्रीज को ग्रो होते हुआ देख रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं ये सबको देख के ऐसा फील हो रहा है कि हम लोग किसी एनिमेशन मूवी को देख रहे हैं जहाँ पे मतलब कि कोई मार्वल या फिर डीसी की मूवी चल रही है। और तभी हम लोग देखते हैं हमारे मीना को, और वहीं पे मीना बोल रही होती है कि मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया उसी चीज़ की वजह से, वैसे भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे करनी है। तभी हम लोग देखते हैं लाका होता है वो बोल रहा होता है कि यार तुम ठीक नहीं हो। तभी हम लोग देखते हैं वो कुछ कह पाता, तभी वहाँ पे वो पेड़ होता है वो पेड़ के यहाँ पे क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं। उन क्रैक्स को देखने के बाद लाका बोल रहा होता है कि मीना संभल के, वो पेड़ यहीं पे तरफ गिर रहा है। तभी हम लोग देखते हैं वो पेड़ होता है वो पेड़ हमारे मीना के ऊपर गिरने वाला होता है। तभी वो बोल रही होती है कि क्या लाका आखिरकार तुम क्या बोल रहे हो। तभी हम लोग देखते हैं वो पेड़ वहाँ पे गिर चुका होता है। वहाँ पे जितनी बिल्डिंग्स होती हैं और रोड वगैरह होते हैं वो सब की सब डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है क्योंकि वो पेड़ बहुत ही ज़्यादा जायंटिक था। और हम लोग देखते हैं वहाँ पे धुआं ही धुआं हो चुका होता है। और हम लोग देखते हैं हमारे एमसी लियो को जो भी अभी भी जिंदा था और वो किसी के तरबूज के यहाँ पे मतलब कि उसका सिर था और वो बोल रहा होता है कि आखिरकार ये मुलायम चीज़ क्या है। तभी हम लोग मीना को देखते हैं और सोच रही होती है कि आखिरकार मैं कहाँ पे हूँ। और तभी वो नोटिस करती है कि जो लियो है उसके जो बड़े बड़े वाटरमेलन है उसका सिर उसमें है। और वो बोल रही होती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे ये क्या कर रहे हो और तुम्हें ये तो करना अभी रोक देना नहीं चाहिए। तभी वो अपने इस एनर्जी से एक मतलब कि जो डैगर होता है उसको क्रिएट कर लेती है और लियो के गले पे लगा लेती है। और तभी हम लोग देखते हैं लियो सोचा होता है एक्सीडेंटली मैं इसके जो यहाँ मतलब इससे टकरा गया हूँ, आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रही है, मेरे को तो पता भी नहीं था ये लड़की है कौन। और तभी हम लोग देखते हैं वो बोल रही होती है क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि ट्री पे क्लाइम नहीं किया जाता है इस टाइम पे तुम्हें अपनी जान बचा के भागनी चाहिए। आखिरकार मैं उस ट्री पे तुम क्या कर रहे थे और तुम मेरे यहाँ पे मुझसे आके क्यों टकराए। और तभी वो बोल रहा होता है कि मैं इसके लिए तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। तभी हम लोग देखते हैं वो ये सब बोल ही रहा होता है। तभी वहाँ पे तो जो सूजी होती है वो चिल्लाते हुए आ रही होती है डैडी डैडी आप कहाँ पे हैं, आप कहाँ पे हैं। और वो हम लोग देखते हैं वहाँ पे वो आई होती है, वहाँ पे बहुत ही बड़ी तबाही हो चुकी होती है। वो बोल रही होती है आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, वो मीना सोच रही होती है। और तभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे सूजी आ जाती है और कह रही होती है कि डैडी मैंने आपको ढूंढ लिया। और तभी हम लोग देखते हैं और वो अपने जो लियो होता है उसके तरफ बढ़ने लग जाती है और मीना होती है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि इतने बड़ा मॉन्स्टर यहाँ पे क्या कर रहा है। और तभी लियो होता है वो कहता है कि सूजी मैं ठीक हूँ। और तभी हम लोग देखते हैं मीना अपने पावर्स को एक्टिव करते हुए बोल रही होती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इससे तब तक के लिए फाइट कर रही हूँ। और तभी हम लोग देखते हैं वो बोल रही होती है कि मुझे पता है कि मैं इस मॉन्स्टर से वो जीत पाऊंगी या नहीं जीत पाऊंगी, पर मैं जितना तुम्हें गारंटी देती हूँ कि तुम्हें मैं भागने तक का टाइम जरूर से दे पाऊंगी और तुम तब तक के लिए यहाँ से भाग जाओ, तब तक के लिए मैं इससे फाइट कर रही हूँ। तभी हम लोग देखते हैं वो बोल रही होती है कि ये सब कुछ ठीक है, तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम रिग्रेट मत करना कि मैं तुम्हारे वजह से मारी जाऊँ। तभी हम लोग देखते हैं जो सूजी होती है उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं वो बोल रही होती है मीना कि आ जाओ सूजी, मतलब जो मॉन्स्टर है उससे कह रही होती है कि आ जाओ आप चलो फाइट करते हैं। और वहीं पे लियो होता है वो सोचा होता है कि आखिरकार यहाँ पे कैसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है और जहाँ पे जो लड़की है जो हमारी जो सूजी है उसको बहुत ही एनिमे समझ बैठी है जिस वजह से वो उसके साथ में फाइट करना ही चाहती है। और तभी हम लोग देखते हैं जो मीना होती है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है और वो अपने पावरफुल अटैक को वो सूजी होती है उसकी तरफ कर देती है। और हम लोग देखते हैं वो सूजी को मतलब कि कुछ अटैक पावरफुल अटैक लगने लग जाते हैं पर सूजी को उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। और तभी वहाँ पे लियो होता है वो सोचा होता है कि आखिर का वहाँ पे चल गया है, मुझे सही से दिखाई नहीं दे रहा। और तभी हम लोग देखते हैं वो सारे के सारे अटैक होते हैं वो सूजी को लगने वाले होते हैं। तभी सूजी नोटिस कर लेती है और वो बोल रहे होगा तब मीना होती है वो कह रही होती है यही मेरी ओपनिंग है, मुझे को इसको अटैक करके इधर ही मार देना चाहिए। और तभी हम लोग देखते हैं वो कह रही होती है कि हाँ अगर मैं इसको एक बहुत ज़्यादा पावरफुल हिट लगाऊं तो ये दूर से यहाँ पे मारी जाएगी। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो उसका अटैक से वो कहता सूजी होती है उसको कुछ भी नहीं हुआ होता और वो दूर जाके गिरी होती है। और अपना लियो होता है वो सोचा होता है कि
ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आखिरकार ये छोटे मोटे अटैक उसको क्या ही बिगाड़ लेंगे। और वहीं सूजी होती है वो बोल रही होती है कि डैडी यहाँ पे कुछ अब गलत चल रहा है, आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और तभी वो हम लोग देखते हैं लियो को, वो बोल रहा होता है कि तुम्हें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास में आ रहा हूँ। और तभी वो सूजी होती है उसके पास में आने लगता है, बोल रहा होता है कि आखिरकार जो मीना है वो अभी तक मर तो नहीं गई होगी। और तभी हम लोग देखते हैं वो मीना के पास में आ चुका होता है, जहाँ पे मीना मतलब कि बेहोश हो चुकी होती है और उसके आस पास एक गड्ढा बन चुका होता है उसके हिट की वजह से, जो सूजी ने हिट किया होता है। और वो बोल रहा होता है कि मुझे लग नहीं रहा कि अभी ये मरी होगी, क्योंकि ये एक प्लेयर है। तभी बोल रही थी सूजी आखिरकार इसको क्या हो गया, क्या मैं इसको खा सकती हूँ? तभी लियो बोलता है क्या नहीं, तुम इसको नहीं खा सकती, ये एक इंसान है, तुम इंसान को नहीं खा सकती, तुम मॉन्स्टर को ही खा सकती हो। और तभी वो सोचने लगता है कि मुझे पास्ट लाइफ में याद है तो ये लाका के साथ में उसके पार्टी में ही रहती थी, पर मैं इससे ज्यादा कुछ भी बातचीत वगैरह नहीं करता था, ना मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन के बारे में पता है कि आखिरकार ये मतलब ये कहाँ पे रहती थी, आखिरकार ये क्या करती थी। मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि इस लाका ने इसकी जान बचाई थी पास्ट लाइफ अंदर, मैंने वैसे भी इससे बात नहीं करता था, ना ये मेरे से बात करती थी। और तभी हम लोग देखते हैं वो बोल रही होती है कि कोई मुझे बचाओ। और तभी हम लोग देखते हैं और वो बोल रही होती है लाका, मैं लाका के साथ में ज्वाइन करने वाली हूँ पार्टी को, कोई भी परेशानी के। तभी हम लोग देखते हैं कि सूजी बोल रही होती है कि आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ, क्या इसको मतलब कि ये मतलब क्या ये मरने वाली है, क्या ये मर चुकी है, तुझे मुझे दे दीजिए खाने के लिए। और तभी वो सूजी को वो कहता है अपना लियो होता है, वो क्या होता है कि नहीं मेरे को एक फेवर चाहिए तुमसे सूजी। और तभी वो बोल रही होती है क्या, आपको क्या फेवर चाहिए डैडी? और तभी वो बोल रहा होता है कि तुम्हें एक काम करो, तुम अभी के लिए गायब हो जाओ। और तभी वो बोल रही होती है कि ठीक है, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगी। और तभी हम लोग देखते हैं हमारे लियो के ऊपर कुछ आइस सी मतलब कि जो निशान होता है वो अपेयर होता है, जो शायद मतलब कि ब्लैक फॉरेस्ट मॉन्स्टर होता है उसका ही है, वो शायद इस डंजन का मेन बॉस है। और तभी वो बोल रहा होता है कि ठीक है। और तभी वो बोल रहा होता है कि तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए एक अच्छी बच्ची की तरह, वैसे भी तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें एक अच्छी सी ट्रीट दूंगी जिससे तुम एक डिलीशियस फूड खा सको। और तभी सूजी कह रही होती है कि रियली आप मेरे को बहुत ही अच्छी रियली गुड फूड देने वाले हैं, तो मैं ज़रूर से आपकी जो बात है उसको मानूंगी। और वो बोल रही होती है कि ठीक है, मैं अब अपनी स्किल को एक्टिव करने के बाद में छुप जाऊंगी। और तो हमारा लियो होता है वो बोल रहा होता है कि तुम ऐसे तरीके से छुपना जिससे कोई भी तुमको डिटेक्ट ना कर सके और कोई भी तेरे को ढूंढ ना सके। और तभी वो बोल रहा होता है कि अगर तुमने ये सारा काम किया तो मैं तुम्हें जरूर से एक ट्रीट दूंगा और तुम बिल्कुल ही एक गुड गर्ल की तरह बिहेव करना। तभी हम लोग देखते हैं वो स्किल होती है आँख की, वो भी ये सब देख रही होती है। तभी वो हमारा लियो होता है उसको बॉन्डिंग आने लगती है कि आपको वो जो मॉन्स्टर है वो मॉन्स्टर की आइज है वो आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं। और तभी वो अपना लियो होता है वो सोचा होता है ये ब्लैक फॉरेस्ट मॉन्स्टर जो मतलब कि मेरे ऊपर नजर रखे हुए है और जो मेरे मतलब कि जरूर से मेरी वीकनेस को नोटिस कर रहा होगा। और तभी उसने ये भी देख लिया होगा कि मैं सूजी को छुपा रहा हूँ यहाँ पे, और वो सोचा होता है कि मुझे पता नहीं है कि आखिरकार ये मेरे को ऊपर नजर क्यों रखा है, ऐसे केस में तो जरूर से ये मतलब कि सूजी के ऊपर अटैक करके उसको ख़त्म कर देगा जिससे ये और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाए ये सूजी को खाने के बाद में। और तभी वो सोचा होता है कि मुझे जल्दी से जाके उस लाका को भी ढूंढना होगा और वो उस फाइनल बॉस को भी, और मुझे अभी सूजी को छुपा देना चाहिए। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन जहाँ पे मीना को होश आ चुका होता है, वो उठ के बैठ जाती है और बोल रही होती है कि आखिरकार वो मॉन्स्टर कहाँ पे गई। और तभी हम लोग देखते हैं लियो को, वो बोल रहा होता है उससे कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि तुम ठीक हो बिल्कुल ही, और वो बोल रहा होता है कि तुम एक अमेरिकन हो क्या, अवेकनर हो। और तभी वो बोल रही होती है कि हाँ। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो बोल रही होती है कि आखिरकार वो मॉन्स्टर कहाँ गई जो आज से मैं फाइट कर रही थी। और तभी वो बोल रहा होता है लियो कि मैंने उसको हरा दिया, उसको मैंने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। जिसके बात सुनने के बाद में वो सोच रही होती है क्या ये भी एक अवेकनर है। तभी वो अपनी कैप को उठा के अपने सिर पे पहन लेती है और बोलती है कि मेरे को याद है कि मतलब कि मैं बिल्कुल भी नहीं भूली हूँ कि यहाँ पे मतलब एक मॉन्स्टर थी, शायद से इसने ही इस मॉन्स्टर को मार दिया होगा। और वो बोल रही होती है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खतरा है, तुम एक काम करो तुम मेरे साथ में चल सकते हो। और तभी वो बोल रहा होता है कि हाँ मैं यही तो चाहता था कि तुम मेरे साथ में तुम मुझको इनवाइट करो अपनी पार्टी के अंदर। तभी वो बोल रहा होता है कि ये बिल्कुल मेरे प्लान के हिसाब से चल रहा है, हमारा लियो सोच रहा होता है। हम देखते हैं मीना पूछ रही होती है कि आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है। हम लोग देखते हैं हमारा लियो बोल रहा होता है कि मेरा नाम जिन है, और वो अपना फेक नेम बताता है। और वो बोल रहा होता है वैसे आपका नाम क्या है। तभी वो बोलती है कि मेरा नाम मतलब कि
मेरा नाम तो मीना है, वैसे तुम मुझे मीना बुला सकते हो, वैसे तुम मेरे साथ में चलना चाहोगे? तभी हम देखते हैं उसका हाथ पकड़ते हुए बोल रहा होता है कि बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ में चलने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी तुम्हारे साथ में और भी ज्यादा अवेकनर्स होंगे। जिसको देखने के बाद में हमारे जो मतलब कि जो मास्टर सूजी होती है वो भी सोच रही होती है कि मैं ये चीज को थोड़ा सा तो मतलब कि फील करवा रही हूँ कि मैंने ये मतलब कि पहले भी कहीं ना कहीं देख रखा है, मतलब किसी को हाथ पकड़ते हुए। और तभी हम लोग देखते हैं सूजी को वो हमारा मेन कैरेक्टर लियो बोल रहा होता है क्या तुम्हें खाना चाहिए तो तुम मेरे साथ में चलो। तभी हम लोग देखते हैं वो खाना के नाम सुनने के बाद में जो सूजी होती है वो कह रही होती है कि ठीक है। और तभी हम लोग देखते हैं वो भी धीमे धीमे हमारे लियो के पीछे आने लग जाती है, जहाँ पे लियो भी उसके पीछे आने लग जाता है मीना के, और बोल रहा होता है कि ठीक है हम लोग चल सकते हैं। तभी हम लोग देखते हैं वो एक मतलब कि जो शेल्टर होता है उसके पास में आ चुके होते हैं। उस शेल्टर के अंदर लागा होता है और लागा बोल रहा होता है कि मिशन के बारे में बताओ, आखिरकार मिशन कैसा चल रहा है। और टीम 3 और टीम 4 का आखिरकार उनने जो मतलब ढूंढने के लिए भेजा गया था उन लोगों ने वो ढूंढ लिया कि नहीं। और तभी हम लोग देखते हैं लागा अपने मन में सोचा था कि मीना भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मुझे कैसे भी करके उसको अपनी साइड में ही रखना होगा। और मैं उनको ऐसा ही मतलब कि उसके साथ में मतलब कि जो फेवर किया है मैं ये चाहूँगा कि वो फेवर वो कभी भी मुझे रिटर्न ना कर सके। अगर वो फेवर उसने मुझे रिटर्न कर दिया तो वो जरूर से मुझे छोड़ के चली जाएगी। और तभी हम लोग देखते हैं वो बोल रहा होता है कि आखिरकार मीना कहाँ पे है, उसको ढूंढ के लेके आओ। वो भी तो उसके टीम पार्टी के साथ में थी। और तभी वो ये सब बोल ही रहा होता है, तभी वहाँ पे जितने बंदे होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ठीक है हम लोग जाते हैं, आप पहले शांत हो जाइए, आप बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे हैं। और वो बोल रहा होता है डैमेज, आखिरकार में वो मीना कहाँ गई? मुझे पता है कि वो एक स्पेशल एबिलिटी वाली है, मतलब कि जो यूजर्स मतलब एक है जो प्लेयर्स होते हैं उसमें मतलब कि उनकी जो जॉब है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और तभी वो बोल रहा होता है कि मुझे कैसे भी करके उसको अपने साइड में ही रखना होगा और उसको कैसे भी करके उसको सेव रहना होगा, नहीं तो वो मेरे फ्यूचर में किसी भी काम की नहीं रह जाएगी। और तभी हम लोग देखते हैं वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी वहाँ पे मीना का एंट्री लेती है और वहाँ पे लियो भी साथ में होता है और वो बोल रही होती है कि क्या तुम लोगों ने अपना काम कर लिया। तभी हम लोग देखते हैं कि वो बोलती है यू राका तुम कैसे हो, मैं यहाँ पे एक और अभिकर को लेके आया हूँ। तभी उसकी बात सुनने के बाद में वो कहता लगा होता है, वो बोलता है कि हाँ बताओ मीना आखिरकार तुम किसको साथ में लेके आई हो। और वो बोल रहा होता है कि ये एक लड़का है जो मतलब कि तभी वो बोल रहा होता है कि थैंक गुडनेस मेरे को एक और अभिकरण मिल गया, वेलकम बैक। और तुम्हारा मतलब कि जो नए मतलब कि मेंबर्स को भी हम लोग अपनी टीम में रिक्रूट कर सकते हैं। ओ ये तो एक छोटा बच्चा है, वेलकम, मतलब कि तुम भी मेरे मतलब कि जो हमारी है ना जो पार्टी है उसके अंदर ज्वाइन कर सकते हो। वैसे भी तुम्हें भी एक प्लेयर्स हो, मेरे को यही लग रहा है तुम्हें देखने के बाद में। और बोल रहा होता है कि ठीक है मैं भी तुम्हारी पार्टी में ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। और हम लोग देखते हैं जो वहाँ पे जो सूजी होती है वो बोल रही होती है डैडी क्या मैं भी मतलब आ सकती हूँ उधर। तो वो बोल रही होता है कि नहीं अभी नहीं। मीना बोल रही होती है कि इसने मेरी जान बचाई है रोड पे। तो वो बोल रहा होता है कि हाँ मेरा नाम जिन है, मेरे को तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और तभी बोल रहा होता है वैसे तो मैं इसको बहुत ज़्यादा टाइम बाद देख रहा हूँ लाका को, वैसे भी इसने मेरे साथ में लास्ट मतलब कि लाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा मिसबिहेव किया था, मैं इसका बदला जरूर से लूँगा। और तभी वो बोल रहा होता है कि मुझे ये पार्टी ज्वाइन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, आज से मैं आपके साथ में ही रहूँ मतलब कि इस पार्टी में रहूँगा और आपकी जितनी भी बातें हैं उन सारी बातों को मानूंगा और यहाँ पे सर्वाइव करूँगा। तभी वो बोल रहा होता है कि ऑफकोर्स तुम यहाँ पे बिल्कुल ही हमारी पार्टी के अंदर रह सकते हो। और तभी वो अपने मन में सोचा होता है इलाका कि बिल्कुल अच्छा रहा कि मेरे पास में एक और अवेकनर्स आ गया। वैसे भी नॉर्मल पीपल्स है उनसे जो बढ़िया प्लेयर्स होते हैं, अगर प्लेयर्स हमारे साथ में रहेंगे तो उतना ही ज्यादा चांस रहेगा हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं। मीना भी एक और प्लेयर इस पार्टी के अंदर लेके आ चुकी है, तो मैं जरूर से इसको भी अपने मतलब किसी न किसी यूज के लिए जरूर से लाऊंगा और ये मैं मतलब कि बिल्कुल ही इसको छोड़ूंगा नहीं। अगर ये मेरे किसी काम का नहीं आता तो मैं इसको जरूर से इस पार्टी से निकाल दूंगा। और तभी हम लोग देखते हैं लाका होता है वो अपने आइस का यूज करते हुए एक एबिलिटी का यूज करता है और कहता है कि मैं अपने स्किल्स के यूज करते हुए मैं इसकी जितने भी स्टेटस विंडो है उस सबको देख सकता हूँ और इसके बारे में पता लगा सकता हूँ कि आखिरकार इसके पास में कौन कौन सी एबिलिटीज हैं जिससे मैं इसको अपने काम में ला सकूँ। और तभी हम लोग देखते हैं वो उसको एनालाइज करने लग जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो क्या सोच रहा होता है कि मुझे पता है कि इसके पास में कौन सी स्किल है, इस बार बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला कि ये मेरी स्किल को देख पाए। और तभी हम लोग देखते हैं वो मतलब कि जो एनालाइज होती है उसको वार्निंग आने लग जाती है तभी राका को, और बोल रही होती है वार्निंग से कि आप उनकी मतलब कि जो स्टेटस विंडो है उसको नहीं देख सकते। और स्टेटस विंडो को ना देखने के बाद मैं सोचा होता है कि ये जरूर से बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का एक प्लेयर होगा, जिस वजह से मैं इसकी मतलब कि जो सिस्टम स्टेटस विंडो है उसको भी एनालाइज नहीं कर सकता। और वो सोचा होता है कि मैं इसको कैसे भी करके अपने पास में ही रख सकता हूँ, मुझे अपने पास में रखना होगा। तभी वो बोल रहा होता है जो लियो से कि तुम मुझे बॉस कह के बुला सकते हो, मेरा नाम लाका है। और तभी वो बोल रहा होता है कि ठीक है। और तभी हम लोग देखते हैं उसके फिर से वार्निंग आ रही होती है कि आप मतलब कि जो
स्टेटस विंडो है आप उसको एनालाइज नहीं कर सकते, जो वार्निंग आ रही होती है लाका को। तभी बोल रहा होता है कि ओके बॉस, और वो अपने मन में सोचा होता कि ये पहले मेरे साथ में बहुत ही ज्यादा मिसबिहेव करता था और मुझे बताया कि जो मेरी इन्फॉर्मेशन का पता लगाने के बारे में सोच रहा है, पर इस बार बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला। और तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे जो वो अपना मतलब स्किल का यूज करते हुए इसका जो स्टेटस विंडो देखने का ट्राई कर रहा था, तभी हम लोग देखते हैं उसके पे वार्निंग आने लग जाती है, स्कैन फेल, बार बार मैसेज आने लग जाते हैं हमारे लाका को। और वो अपने मन ही मन में सोच रहा था कि आखिरकार इसकी स्किल कितनी ज्यादा अच्छी होगी जिस वजह से मैं इसको मतलब एनालाइज भी नहीं कर सकता। मैंने उसने मतलब कितना बार ट्राई किया है कि इसको मतलब एबिलिटीज हैं उनको बारे में मैं जान सकूं और आखिरकार ये कितना ज्यादा पावरफुल होगा। और मुझे तो इसके बारे में और भी ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है कि आखिरकार ये कितना पावरफुल होगा और कितना ज्यादा मेरे काम में आएगा। और वो क्या होता है, वो एक ईविल सा फेस बना रहा होता है जिसको देखने के बाद लियो होता है वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है, वो पता होता है उसे पर वो भी मतलब ना समझने का वो नाटक कर रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं उसको वार्निंग आने लग जाती है, हमारे इलाका को वार्निंग आने लग जाती है। वो सोचा होता है मैंने जितने भी बार इसको मतलब कि स्टेटस विंडो है उसको ट्राई किया मतलब देखने का कि आखिरकार इसके पास में कौन कौन सी एबिलिटीज हैं, पर मैं हर बार फेल हो रहा हूँ। आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है मैं ये समझ नहीं आ रहा, क्या ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है कि मैं इसके मतलब कि स्टेटस विंडो को थोड़ा सा भी नहीं देख सकता। तभी वो बोलता है कि बॉस आखिर आपको क्या हुआ, तभी वो नीचे गिर जाता है लाका। और तभी हम लोग देखते हैं वो कहने लगता है कि आखिरकार मेरे साथ में क्या गलत है। और तभी हम लोग देखते हैं उसके ऊपर एक प्रेशर सा पड़ने लग जाता है। तो हमारा जो लियो होता है वो बोल रहा होता है कि आप ठीक हैं। और तभी हम लोग देखते हैं उसके आसपास जो लियो होता है उसके आसपास में और भी ज्यादा उसको स्टेटस विंडो दिखाई देने लग जाती हैं जिन पे लिखा होता है कि आप इसकी मतलब कि वार्निंग लिखे होती है और इसका लेवल वगैरह जो कम आ रहे होते हैं कंफ्यूजन वाले, जो सूजी होती है वो बोल रही होती है तुम इसको नहीं देख सकते। और तभी लाका होता है वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो पीछे की ओर खिसक जाता है। और हम लोग देखते हैं उसको ऐसा करते हुए देख के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सबके सब सोचे होते हैं कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, आखिरकार लाका है उसको आखिरकार क्या हो गया। और तभी हम लोग देखते हैं लाका कहते मीना है उसको अपने पास में बुलाता है और मीना बोल रही होती है आखिरकार तुम्हारे साथ में क्या गलत हो गया। और तभी हम लोग देखते हैं जो सूजी होती है बोल रही होती है क्या हम लोग अभी स्टार्ट नहीं कर सकते थोड़ा सा भी। तो वो बोल रहा लियो अपने मन में कह रहा होता है सूजी से कि नहीं अभी हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते। और वो बोल रहा होता है कि बॉस आखिरकार आपको क्या हुआ, लाका से बोल रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे एक भूकंप सा आने लग जाता है। तभी लाका बोलता है आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, आखिरकार यहाँ पे ये शोर कैसा है। तभी हम लोग देखते हैं और वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लाका होता है वो पीछे की ओर खिसक जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और धमाके से सारे के सारे लोग बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे जो फैक्ट्री है इसमें एक्सप्लोर कैसे हो सकता है, धमाका कैसा हो सकता है। यहाँ पे लाका होता है अपने मन में कह रहा होता है कि यार यहाँ पे हो क्या रहा है। और तभी वहाँ पे जो फैक्ट्री के आसपास जितने भी पेड़ वगैरह होते हैं वो सब के सब जलने लग जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि जो पेड़ हिल रहे हैं और वो बोल रहा होता है कि हमें यहाँ से जल्दी करके निकलना होगा। और तभी हम लोग देखते हैं लियो बोल रहा होता है कि क्या यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मतलब कि जो ब्लास्ट होने की वजह से यहाँ पे जो पेड़ हैं वो सबके सब जलने लग गए और मुझे जो मेरी एबिलिटी है जो डिटेक्टिंग मतलब कि जो मॉन्स्टर वगैरह को डिटेक्ट करती है उसने मुझे को क्यों नहीं बताया। तभी वो बोलता है कि मुझे इसको एक्टिव करना होगा। और तभी हम लोग देखते हैं सूजी बोल रही होती है कि हम लोगों को क्या यहाँ से भाग जाना चाहिए। और तभी हम देखते हैं लियो कह रहा होता है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर आने वाले हैं क्योंकि मुझे उन सब का ऑरा महसूस हो रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब एक्साइटिंग होने वाला है। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा जो आग है और भी ज्यादा फैलने लग जाती है धीमे धीमे करके। और जो लियो होता है वो बोल रहा होता है कि जो आग और तेजी से बढ़ रही है। और हम लोग देखते हैं वो मीना से बोल रहा होता है कि तुम मेरी बात सुनो, हम लोगों को यहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहिए। सब लोगों को इकट्ठा करने के बाद में हम लोग देखते हैं तभी सारे के सारे बंदे होते हैं वो सोचे होते हैं कि हम लोग यहाँ से चला जाना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ से चले जाते हैं तो हम लोगों को एक मतलब कि जैसे जितने भी वहाँ पे चीजें हैं वो सब खाने पीने की वो सब भी जल जाएंगे। और तभी हम लोग देखते हैं कि हमारा लियो बोल रहा होता है कि हम लोग को यहाँ से कैसे भी करके निकलना होगा, नहीं तो हम लोग यहाँ से जल के ही मर जाएंगे। और तभी वो जैसा बोल ही रहा होता है तभी वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है आग का। उस ब्लास्ट जहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब कह रहे होते हैं कि आखिरकार यहाँ पे अब क्या हो गया। और तभी वहाँ पे से वो जलता हुआ कुछ बाहर निकलता है और हम लोग देखते हैं वहाँ पे वो ट्री मॉन्स्टर होता है वो जलते हुए आग से घिरा हुआ होता है, वो उन सबके लोगों के पास में आने लग जाता है। और वो मॉन्स्टर अपने रूट से उन सबके लोग होते हैं जो यहाँ पे जो लोग होते हैं सबके सब अटैक कर देता है और अपने रूट्स की मदद से उनके रूट्स के ऊपर भी आग लगी होती है। और लाका होता है वो अपने मन में सोचा होता है कि लेवल 3 ये लेवल रैंक 3 का एक मॉन्स्टर लग रहा है, मुझे बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा है। मुझे अभी तक इसके मतलब कि आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता चला, आखिरकार इसकी इन्फॉर्मेशन क्या है। सोचा होता है कि मुझे यहाँ से जल्दी करके निकलना होगा। और जहाँ पे बहुत ही ज्यादा
आग फैल रही हो। यहाँ पे ऐसे ही चलता रहा तो यहाँ पे ऐसे और भी ज्यादा मॉन्स्टर आएंगे और मुझे ऐसे में फाइट करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इलाका इमेजिन करने लग जाता है हमारे लियो के बारे में कि लियो उसकी स्किल बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी, जिससे वो यहाँ पे जिस पार्टी का पूरा पूरा मतलब कि जो है वो यहाँ का बॉस बन जाएगा और यहाँ से उसको ही निकाल देगा और कह रहा होगा कि तुम बहुत ही ज्यादा लूजर हो, पर्सन हो, तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। और ये सब वो अपने मन में इमेजिनेशन करने लग जाता है। तभी वो अपने इमेजिनेशन से बाहर निकलता है और बोलता है कि मुझे यहाँ से जल्दी करके निकलना होगा। और तभी वहाँ पे उसे कुछ मतलब सिस्टम बनोर की तरफ से एक बोनस मिलता है। बोल रहा होता है कि ब्लैक फॉरेस्ट मॉन्स्टर है, उसको मतलब कि जो यहाँ पे अपेयर होने में मतलब कि वो खत्म 10,800 पॉइंट लगेंगे। तभी हम लोग देखते हैं कि वो उसको कंफर्म कर देता है और वो बोल रहा होता है कि मुझे इसको इंक्रीज कर देना चाहिए। और तभी हम लोग देखते हैं वो बोल रहा होता है कि मेरे प्लानिंग के हिसाब से मुझे ये मतलब कि जल्दी से इसको लीड करना चाहिए जिससे मुझे बोनस मिलेगा। और वो जनरेटिंग आइटम पे क्लिक कर देता है जिससे उसका आइटम होता है वो जनरेट होने लग जाता है। और बोल रहा होता है कि जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनसे भी ज्यादा ये खतरनाक जो आइटम है जिससे मैं उन सबको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं उन सबको प्रोटेक्ट करूंगा तो वो जरूर से मेरी बात मानेंगे और मैं इस पार्टी का लीडर हूँगा और मेरी बातें मतलब कि जो इनकार करेगा मैं उसको मार दूंगा और फिर बाद में वो रिग्रेट करेगा जो कोई भी होगा। और वो अपनी जो स्वॉर्ड होती है वो आई एम तो जनरेट होने लग जाती है और बोल रहा होता है कि इस डंजन को मैं जल्दी ही क्लियर कर दूंगा। और तभी हम लोग देखते हैं वो इलाका होता है वो पीछे आते हुए कह रहा होता है सारे के सारे बंदों से कि सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, जो कोई भी मेरा ऑर्डर नहीं मारेगा मैं उस सबको मार दूंगा, जल्दी से मेरे सारे के सारे ऑर्डर्स को फॉलो करो। और वो बोल रहा होता है कि मैं एक मतलब कि अटैकिंग फॉर्मेशन है उसको क्रिएट करने के लिए बोल रहा हूँ। तभी हम लोग देखते हैं वो ऐसा कुछ भी कह पाता आगे उससे पहले ही यहाँ पे वो क्या बोलता है वो कहता है मीना होती है, वो कहती है चलाते हुए इलाका सामने देखो जल्दी से। और तभी वहाँ पे एक जोरदार अटैक होता है। तभी वहाँ पे वो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है उस जगह पे और ब्लास्ट के बाद में बोल रही होती है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर आ चुका है, तुम मेरे पीछे ही रहना, मुझे पता नहीं है आखिरकार यहाँ पे कितना बड़ा मॉन्स्टर है और मैं जितना ट्राई कर सकती हूँ उतना मैं तुम्हें बचाने का ट्राई करूंगी। और वो बोल रही होती है अगर तुम्हें भागने का मौका मिले तो तुम जरूर से भाग जाना। और तभी बोल रही होती है कि तुम समझे। और तभी वो बोल रहा होता है कि ठीक है मैं तुम वैसा बोल रही हो मैं वैसा ही करूंगा। तभी हम लोग देखते हैं वो सोचा होता है कि मुझे बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं है। और तभी हमें फिर से वो ग्रीन आई होती है वो भी दिखाई देती है जो ब्लैक फॉरेस्ट होता है। वो सोचा होता है कि जहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सबको मुझे को मार देना चाहिए जिससे मैं उन सब की डेड बॉडी से और उनकी पावर से उनको ऑब्जर्व करने के बाद में और भी पावरफुल बन जाऊंगा। और तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे मीना होती है वो वहाँ से मतलब कि उसको पीछे कर रही होती है वहाँ पे। तभी हम लोग देखते हैं मीना देख रही होती है कि वहाँ पे जो आग लगी होती है उसमें से कुछ लोग कुछ जो मॉन्स्टर होते हैं वो निकल के आने लग जाते हैं। जहाँ पे बहुत सारे जो ट्री मॉन्स्टर होते हैं उनके ऊपर बहुत आग लगी होती है और वो सब के सब हमारे लियो और मीना की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। और हम लोग देखते हैं जहाँ पे वो क्या बोलते हैं जो सूजी होती है वो सोच रही होती है कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। और कहीं पे लियो होता है उसको वो दूर फेंक देती है और कहती है कि यहाँ से भाग जाओ जल्दी से, अगर तुम यहाँ से मरना नहीं चाहते तो जल्दी से भाग जाओ, अभी तुम बहुत ज्यादा यंग हो। तभी हम लोग देखते हैं सूजी कह रही होती है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, क्या मैं इन सबको खा सकती हूँ। और तभी लियो सोचा होता है अपने मन में क्या मैं इसको अभी कंट्रोल भी कर सकता हूँ। और तभी हम लोग देखते हैं वो अपनी पावर्स को मतलब कि जो हिडिंग स्किल होती है जिससे वो छुपती है उसको इनएक्टिव करने लग जाती है जिससे वो यहाँ पे बिल्कुल दिखने लग जाती है। और तभी बोल रही होती है कि मेरे सामने बहुत ज्यादा टेस्टी खाना है, मैं उन सबको खाने के लिए जा रही हूँ। और तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे वो जोरदार अटैक होता है और हम लोग देखते हैं वहाँ पे धुआं ही धुआं हो जाता है जिससे मीना होती है उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। और यहाँ पे जितने भी वो फायर जहाँ पे वो ट्री मॉन्स्टर होते हैं उनके ऊपर आग लगी होती है, यहाँ पे सूजी होती है उन सबको पकड़ रही है अपने मल्टीपल हाथों से, उन सबको पकड़ रही होती है और उन सबको खाने का ट्राई करने की कह रही होती है कि मैं सबको खा लूंगी। और तभी हम लोग देखते हैं वो एक को तो अपने मुंह में डाल के खाने लग जाती है। इसलिए वो बोल रहा होता है कि मुझे पता था कि ये सूजी के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है अगर वो एक मॉन्स्टर को मारती है, तो अगर वो ऐसी तरह बहुत सारे मॉन्स्टर्स को फूड समझ के खाती रही तो वो जो जल्दी पावरफुल हो जाएगी। और फिर वो सोचता है जो ब्लैक फॉरेस्ट का जो कर्स है जो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो उसको तभी यहाँ पे ना सिस्टम की ओर से एक नोटिफिकेशन आता है कि जॉब आपकी एक ट्रिगर हुई है जिससे आप मतलब कि किसी भी रैंडम तरीके से किसी मॉन्स्टर को मारते हैं तो आप उसको 20 मिनट के अंदर ही आप मतलब उसकी स्किल को कॉपी कर लेंगे और आप एक दिन में सिर्फ 4 बार ही इस स्किल का यूज कर सकते हैं कॉपी करने के लिए। और तभी वो बोल रहा होता है हमारा लियो कि पहले मैं एक नूब था, अब मैं बिल्कुल भी एक नूब नहीं होने वाला क्योंकि मेरे पास में पहले सिर्फ एक ही स्किल थी, अब मेरे पास में बहुत ज्यादा ढेरों स्किल आने वाली है। और तभी वो बोल रहा होता है कि आई वंडर कि मेरे पास में जो सूजी है वो है, क्योंकि अगर मेरे पास में सूजी है तो मैं बहुत सारे मॉन्स्टर को मार सकता हूँ जिस वजह से मैं आसानी से बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर लूँगा और बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर को मारूंगा और मेरे पास में बहुत ज़्यादा स्किल्स आ जाएंगी। और वो बोल रहा होता है अगर मेरे पास में सूजी नहीं होती तो ज़रूर से मैं मारा जाता। और वो बोल रहा होता है कि वह सूजी को मैं कंट्रोल इजीली कर सकता हूँ क्योंकि वो मुझे अपना डैडी समझती है
और वो मेरी हर बात को मानती है और मेरी हर बात को रेजिस्ट करने से भी मतलब कि मेरी बात को हमेशा ही मानती है, मेरी बात को रेजिस्ट नहीं करती है। और कोई दूसरा बॉस मास्टर होता जो मुझे मतलब कि मैं उसको कहता कि मुझे डैडी बुलाओ, तो वो ज़रूर से मुझे स्टूपिड की तरह मुझे ही खा जाता। मुझे मतलब कि कुछ भी उसको समझ नहीं आता आखिरकार चल क्या रहा है। ये बोल रहा होता है कि मुझे पता है कि ये सूजी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, उसको मैंने कंट्रोल में तो कर लिया है, पर मुझे ये नहीं पता कि जो ब्लैक फॉरेस्ट है मैं उसको कंट्रोल कर पाऊंगा कि नहीं। और ये ब्लैक फॉरेस्ट का जो कर्स है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है जो मेरे ऊपर नजर रखे हुए है। और तभी हम लोग देखते हैं मीना जो लियो है उसके कंधे पे हाथ रखती है और वो बोल रही होती है कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, वैसे भी तुम यहाँ पे बहुत ही बड़े डेंजर में फंसने वाले हो, वैसे भी यहाँ पे तुम्हारी एज बहुत ही ज़्यादा कम है, तो तुम्हें यहाँ से सर्वाइव करके निकल जाना चाहिए। वैसे भी मैंने बहुत ज़्यादा जिंदगी अपनी जी ली है, तो तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, मैं फाइट करूंगी और तुम यहाँ से सर्वाइव करके निकल जाओ। और तभी हमारा लियो होता है वो बोल रहा होता है कि नहीं, आपको यहाँ पे मैं अकेला नहीं छोड़ के जा सकता, और वैसे भी यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर है मैं उन सबको मारूंगा, और जितना भी मतलब कि बॉस मॉन्स्टर है मैं उसको ये भी साथ में फाइट करूंगा, और जो आपको मतलब कि जो पार्टी है उसके साथ में मैं यहाँ पे मिलकर फाइट करना चाहता हूँ। लियो अपने मन में सोचा होता है कि मुझे पता है कि ये गैम्बल की तरह है कि मैं अपनी लाइफ को यहाँ पे रिस्क में डाल रहा हूँ। तभी वो कहता है कि मैं लाका बॉस के यहाँ साथ में मिलके इस बॉस मॉन्स्टर को यहाँ पे मारना चाहता हूँ। तभी हम लोग देखते हैं वो मीना बोल रही होती है कि ठीक है, जैसे तुम कह रहे हो वैसा ही ठीक है, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा रेस्ट कर रहे हो यहाँ से जाने के लिए, तो यहाँ पे मैं तुम्हें एक चांस देती हूँ यहाँ पे फाइट करने के लिए। तभी वो बोलता है कि आपका चांस देने के लिए ठीक है, मैं आपके साथ में ही रहूंगा। तभी हम लोग देखते हैं तभी वहाँ पे कुछ ट्रीज की रूट होती है वो अटैक कर देती हैं, और जो ट्री की रूट होती है उनके ऊपर आंख भी बनी होती है, उनकी आईज से निकल आ चुकी होती है। और तभी वो बोल रही होती है कि तुम जल्दी से मेरे को पकड़ लो, और वो अब उसको लियो को गले से पकड़ते हुए वो वहां से भागने लग जाती है अपने स्किल का यूज करते हुए। और तभी हम लोग देखते हैं जो नरेशन सिटी होती है उसके अंडरग्राउंड डंजन का सीन, जहाँ पे एक मॉन्स्टर होती है वो बोल रही होती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, और तभी वो बोल रही होती है कि डैडी। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो आप लोगों को ये पसंद आया हो तो जल्दी से इस मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो, और कंपलसरी है बन के लाइक कर इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए। और मेरे फर्स्ट चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं जाके, क्योंकि मैं भी उसी पे मानवा भी एक्सप्लेन करता हूँ, और आप लोग जाके उस वाले चैनल पे भी जाके विजिट कर सकते हैं, और आपको उधर भी कुछ वीडियोस मिल जाएंगी 1-1 घंटे की, तो आप उनको भी जाके वॉच कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। और मेरे फर्स्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और सेकंड चैनल को भी, और जो सेकंड चैनल है AK एक्सप्लेन, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना। तो तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट